हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है? एडवांस मैथ में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चल रहा है, ठीक है। और द्विघात समीकरण में मेरे भाई आज जो होगा वो सबसे अंतिम क्लास होगा द्विघात समीकरण का, ठीक है। आज मेरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा। आज हमको एक द्विघात समीकरण के अलावा है ना क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी देखना है, ठीक है। तो पहले द्विघात समीकरण का जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई मैं क्यूबिक इक्वेशन देखूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, और आज मेरा ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, पिछले क्लास में 35 नंबर क्वेश्चन तक कराया था। 36 नंबर क्वेश्चन से हमको देखना है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 का मूल है, ठीक है मेरे भाई। अल्फा बीटा इस समीकरण का मूल है, अल्फा बीटा इस समीकरण का, ठीक है मेरे भाई। तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की पावर 4 तथा बीटा की पावर 4 है। हमको पहले इतना बताओ मेरे भाई, अगर अल्फा बीटा इस समीकरण का मूल है तो हमको बताओ सबसे पहले कि मूलों का योगफल क्या बनेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा ए, तो -3 बटा का ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताना अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, ये c बटा ए हो जाएगा, तो 9 बटा का 1 9 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमको वह समीकरण बताना है, हमको वह समीकरण बताना है, वह समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 4, जिसका मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। हमको वह समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। तो तुम बताओ मेरे भाई वो समीकरण क्या होगा। अगर किसी समीकरण का मूल गिवन है तो समीकरण क्या होता है बताना, वो समीकरण क्या होगा बताना मेरे भाई। वो जो समीकरण है जिसका मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है, तो वो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना है बताना, मूलों का योगफल है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस 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 मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 गुना बीटा की पावर 4। तो पावर 4 को अगर हम एक साथ उतार लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 4 बराबर 0 हो जाएगा। यही तो मेरा समीकरण होगा, यही मेरा समीकरण होगा जिसका मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है, ठीक है मेरे भाई। तो इस समीकरण का वैल्यू, इस समीकरण का पूरा वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए, ये समीकरण का पूरा वैल्यू निकालने के लिए हमको अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का मान चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान चाहिए, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा और बीटा का मान तो गिवन ही है, अल्फा और बीटा का मान गिवन ही है, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताना। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस का बीटा की पावर 4, बीटा की पावर 4 इंटू का एक्स प्लस 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 अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 4। अल्फा और बीटा का वैल्यू 9 है, 9 अल्फा का बीटा और अल्फा और बीटा का वैल्यू 9 है, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 9 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 81 गुना 81 हो जाएगा। 9 की पावर 4 कितना होगा, 81 गुना का 81, ठीक है। 81 गुना का 81, 9 की पावर 2 81, फिर 9 की पावर 2 81, तो ये कितना हो जाएगा 81 इकाई 81 चला जाएगा, 8 इकाई 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से बनेगा 8 8 8 16 8 8 16 4 1 5 और ये 6 6561 हो जाएगा, 6561, ठीक है मेरे भाई। 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6561 हो जाएगा, 6561। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, 6561 आ गया, 6561, 6561 बराबर 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, बस अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का मान चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको अलजेब्रा में अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला क्या होता है, अच्छी तरीके से मैं पढ़ाया हूं। क्या फार्मूला होता है बताना मेरे भाई। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दू, एक ही फार्मूला होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, जो यही फार्मूला बनेगा जो मैं भी बोर्ड पे लिखूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4 और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फार्मूला क्या बनेगा,
तो मेरे भाई अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का फार्मूला चाहिए, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस का बीटा की पावर 4 प्लस का अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको चाहिए। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने के लिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान यहीं से तो आ जाएगा जब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा। बताओ मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो बताओ ना, डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर बराबर। इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 9। 18 इधर चला जाएगा तो 9 - 18 ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वैल्यू उठा के पुट कर लेना है, यहाँ पर ये वैल्यू उठा के पुट कर लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -9, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81। ठीक है मेरे भाई, ये मान हमको चाहिए, इसको मैं के मान लेता हूँ के, तो के प्लस का और 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 81 दूना कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162। 81 दूना कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162। तो फाइनली यहाँ से के का मान कितना आएगा बताना, फाइनली यहाँ से के का मान कितना आएगा, 162 इधर चला जाएगा, तो 81 - 162, 81 - 162 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का 81 हो जाएगा, माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो के का मान कितना आ गया, -81, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -81। बस उठा के इसको यहाँ पे पुट कर लेना है, तो कितना बन जाएगा ये, x स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को ही के माना हूं, तो के का वैल्यू आया -81 टक्कर खाएगा इसके साथ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये 81 x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6561 बराबर 0। ठीक है, तो फाइनली यही द्विघात समीकरण आया जिसका मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। तो x स्क्वायर प्लस 81x, x स्क्वायर प्लस 81x प्लस का 65x बराबर 0, 6561 बराबर 0, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ, चलो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण का मूल है, इस द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा है। जैसे इस द्विघात समीकरण का मूल बोलता है तो मैं फटाक से अल्फा प्लस बीटा का मान खींच लूंगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बनेगा बताना, माइनस का b/1। मेरे भाई यहाँ पर a बराबर 1 है, कंफ्यूज मत होना, b बराबर -1 है, b बराबर -1 और c बराबर भी -1 है, c बराबर भी -1 है। ठीक है मेरे भाई, इसमें abc पहले छांट लेना, a बराबर 1, b बराबर -1 है, x का गुणांक -1 और c बराबर भी -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -b/, माइनस b की जगह पर भी माइनस है, तो 1/1 एक ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना बन जाएगा, c/a हो जाएगा, c/a, c का वैल्यू -1/1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वह समीकरण बताओ जिसके मूल अल्फा की पावर 8 तथा बीटा की पावर 8 है। हमको वह समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 है। हमको वो समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हम समीकरण निकाल सकते हैं ना, अगर हमारे पास मूल पता है तो मैं समीकरण निकाल सकता हूं। क्या बनेगा समीकरण बताना मेरे भाई, समीकरण बनेगा x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यही दोनों मूल है, यही दोनों मूल है, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 प्लस का बीटा की पावर 8, अल्फा की पावर 8 प्लस का बीटा की पावर 8x और प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा की पावर 8 गुना बीटा की पावर 8, तो फाइनली एक चादर में बांध देंगे इसको, तो अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 8 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए बताना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का वैल्यू चाहिए, और किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तभी ये द्विघात समीकरण पूरा पूरा दिखेगा।
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो -1 है, अल्फा और बीटा का वैल्यू तो -1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो -1 है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इंटू का हो जाएगा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, -1 की पावर 8 करूंगा तो क्या होगा, -1 की पावर इवन रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0 होगा। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको अल्फा की पावर 8, हमको चाहिए अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का तो मैं फार्मूला जानता ही नहीं हूँ, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 का फार्मूला मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाऊंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जब भी तुम्हारा फार्मूला तुमको नहीं पकड़ में आए, ज्यादा पावर रहे, तो उसमें कुछ ना कुछ डाटा में गिवन रहता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ क्या गिवन है ध्यान से सुनना है, यहाँ ऐसा फॉर्म नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला फॉर्म नहीं है कि तुम इसको आगे में अपना मर्जी से ए प्लस बी लगा के ए क्यू माइनस बी क्यू बना लेता है, वैसा फॉर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना, जरा सा बुद्धि लगाना। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं अल्फा को उधर फेंक दूंगा तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटा का अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटा का अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर -1 बटा का अल्फा हो जाएगा। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, तो फाइनली क्या बन गया, अल्फा प्लस और बीटा बराबर क्या बन गया, -1 बटा अल्फा, तो प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस भी बना लेगा, तो -1 बटा अल्फा हो गया, -1 बटा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, अल्फा -1 बटा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, हमको चाहिए अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, यहां सही करो तो इसको सही करो, क्योंकि मैं बीटा को चेंज करके अल्फा की फॉर्म में लिख दिया। तो फाइनली तुमको क्या चाहिए, अल्फा की पावर 8 और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर -1 बटा अल्फा है, बीटा बराबर -1 बटा अल्फा है, -1 बटा अल्फा है, तो इसकी पावर 8 हो गया, तो -1 की पावर 8, ये -1 ही रहेगा, बटा में अल्फा की पावर 8 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, 1 बटा अल्फा की पावर 8 हो जाएगा। फाइनली यही हमको निकालना है, चाहे तुम अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बोलो, चाहे इसी बात को अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 8 बोलो। मेरे भाई मैं इस फॉर्म में इसलिए लाया हूं क्योंकि पीछे मैं जानता हूं x प्लस 1 बटा x बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, और यदि अगर x माइनस 1 बटा x बराबर क्या है, तब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, पीछे मैं अलजेब्रा में पढ़ के आया हूं। ये फार्मूला का है भूल जाता है, ये फार्मूला का है भूल जाता है, पीछे मैं अलजेब्रा में पढ़ के आया हूं कि x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या है। बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। और इसी में मेरे भाई अगर x माइनस 1 बटा x बराबर के रहता, x माइनस 1 बटा x बराबर के रहता, बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता, तो ये बनता के स्क्वायर प्लस का 2, ये फार्मूला बनता के स्क्वायर प्लस का 2। ये फार्मूला क्या भूल जाता, बस उसी का इस्तेमाल करना, ठीक है मेरे भाई। हमको अल्फा माइनस 1 बटा अल्फा का वैल्यू दे रखा है और हमको अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 8 पे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा, एक बार पहले फार्मूला लगाओ, एक बार फार्मूला लगाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे पहले पहुंचो ना। तो अल्फा माइनस 1 बटा 1 बटा अल्फा बराबर 1 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं के मान लेता हूं, इसको मैं के। अल्फा माइनस 1 बटा अल्फा बराबर के है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस का 2, तो के 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, 3। फिर मेरे भाई इससे आगे पावर पे जाना है। अब इसको देख लो, अल्फा, इसको मानो अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा है, अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर देखो ही नहीं, इसको ऐसा समझो कि ये अल्फा है और ये 1 बटा का अल्फा है। अल्फा प्लस 1 बटा का अल्फा बराबर क्या है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा का अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा का अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा, मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 4 बराबर क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2। इसको मैं के मानता हूं। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा था, पीछे अलजेब्रा पूरा पढ़ के आना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो अल्फा की पावर 1 बटा 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस 1 बटा 4, के स्क्वायर माइनस का 2, तो के है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 7 हो जाएगा 7। एक बार और मैं फार्मूला लगाऊंगा, एक बार और फार्मूला लगाऊंगा, तब जाकर मैं अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 8 पे पहुंचूंगा। तो एक बार और फार्मूला लगाओगे तो अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 8 क्या हो जाएगा, बस पावर हमारा 2 गुना होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको तुम मान लो कि ये अल्फा है, अल्फा,
ये भी अल्फा है, अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा बराबर के है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, तो के स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा। ये हमारा के है, ये हमारा के है, तो के स्क्वायर माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 8 आ गया कि नहीं आ गया, तो फाइनली ये 47 आ गया, 47, फाइनली ये 47 आ गया, 47। इसका मतलब इसको तुम अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बोलो, चाहे तुम अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटा अल्फा की पावर 8 बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताना मेरे भाई। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का वैल्यू कितना लाया, 47 लाया, 47। तो यहां से हो जाएगा ये 47x प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47x और प्लस का 1 बराबर 0, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। पीछे तुम्हारा अलजबरा मजबूत नहीं है तो तुमको इस चैप्टर में दिक्कत होने वाला है, ठीक है, ठीक है। पीछे अलजबरा पर क्या होगे मेरा, तब जाके तुमको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा, कहां लगेगा, कैसे लगेगा। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अल्फा बीटा इस समीकरण का मूल है, अल्फा बीटा इस समीकरण का मूल है मेरे भाई। इस समीकरण का मूल कितना है, अल्फा बीटा है। तुमको वो समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, अगर ये समीकरण का मूल अल्फा बीटा है तो फटाक से पहले दोनों मूलों का योगफल निकालो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बटा ए, एक्स का गुणांक 1 है तो माइनस 1 बटा का 1 हो जाएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बटा ए, सी का वैल्यू -1 है, -1 बटा का 1 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल आया। हमको वैसे समीकरण का तलाश है, हमको वैसे समीकरण का तलाश है जिसका मूल कितना है, अल्फा की पावर 5 है और दूसरा मूल कितना है, बीटा की पावर 5 है। हमको उस समीकरण का तलाश है जिसका एक मूल अल्फा की पावर 5 है और दूसरा मूल बीटा की पावर 5 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं समीकरण नहीं निकाल सकता हूं? अगर हमको मूल पता है तो मैं समीकरण नहीं निकाल सकता? बताओ मेरे भाई, क्या मेरा समीकरण बनेगा अगर मेरा मूल ये दोनों रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, मूलों का योगफल इंटू एक्स, प्लस का मूलों का गुणनफल, अल्फा की पावर 5 गुना बीटा की पावर 5, तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 5 में कर देता हूं बराबर 0। यही तो समीकरण बनेगा, यही तो समीकरण बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस समीकरण का पूरा वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस समीकरण का पूरा वैल्यू निकालने के लिए हमको अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो है ही मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा का मान तो है ही मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू का एक्स, प्लस का अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा कितना, -1 है, -1 की पावर 5, -1 की पावर ऑड रहेगा तो -1 ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बना लेगा, -1 ही बना लेगा। तो फाइनली यहाँ पे -1 बराबर 0 हो गया, ठीक है मेरे भाई। हमको द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण पूरा समीकरण आ चुका है, बस खाली अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आ जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकाल के लेकर आना है, फाइनली अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान निकाल कर लेकर आना है, क्या होगा, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान निकाल के लेकर आना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें भी थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ठीक है। जब तक तुम बुद्धि नहीं लगाएगा, पीछे अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फार्मूला ही नहीं जानता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, बस जैसे मैं पिछला क्वेश्चन किया वैसे मैं इसको भी कर रहा हूँ। देखो मेरे ध्यान से, अगर मैं यहां से बीटा बराबर निकालता हूं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, अल्फा को मैं उधर फेंक दूंगा तो -1 बटा अल्फा हो जाएगा और बीटा की वैल्यू मैं इसमें पुट कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा और प्लस बीटा बराबर -1 बटा अल्फा है, तो बीटा की जगह -1 बटा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, फाइनली ये आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको भी चेंज करो, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो अल्फा की पावर 5 तो रहे करेगा और बीटा की जगह पर क्या है, -1 बटा अल्फा है, बीटा की जगह पर -1 बटा अल्फा है, ध्यान से सुनना, ये प्लस है तो प्लस है, बीटा की जगह पर -1 बटा अल्फा है, इसकी पावर 5 में लगाऊंगा तो क्या होगा बताना, -1 की पावर 5 तो -1 ही रहेगा और अल्फा की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 बटा का अल्फा की पावर 5 माइनस प्लस टक्कर खा लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली ये क्या बन जाएगा, -1 बटा का अल्फा की पावर 5 बन जाएगा।
-1 बटा अल्फा की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात समझ गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, ये अल्फा की पावर 5 -1 बटा अल्फा की पावर 5 का वैल्यू कैसे आएगा? ये अल्फा की पावर 5 -1 बटा अल्फा की पावर 5 का वैल्यू कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, हमको पावर 5 में जाना होता है, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, मैं तुमको सिखाया था, हमको पावर 5 में जाना है। तो ऐसा मैं करता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बटा अल्फा स्क्वायर, इसकी गुना में किस में कर देता हूं? इसकी गुना में अल्फा क्यूब -1 बटा अल्फा क्यूब में कर देता हूं। ठीक है, इसकी गुना जैसे मैं इसमें करूंगा, ठीक है, तो पावर 5 का एंट्री हो जाएगा पावर 5 का, और दोनों में से एक को माइनस रखूंगा तभी अल्फा की पावर 5 -1 बटा अल्फा की पावर 5 आएगा। ठीक है, तुम्हारा अलजेब्रा मजबूत है तभी तुम क्वेश्चन कर सकते। इन दोनों को मैं गुना कर रहा हूं, क्यों गुना कर रहा हूं? क्योंकि पावर 5 का एंट्री कराना है, पावर 5 का भी एंट्री कराना है, बीच में माइनस भी रखना है, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस रखना है। तो इसको मैं माइनस कर नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर हमारे पास अल्फा -1 बटा अल्फा है तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जानता हूं, ना कि अल्फा स्क्वायर -1 बटा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जानता हूं, इसलिए मैं इसको माइनस किया हूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो कैसे करना है गुना? इसका गुना इसमें करो तो अल्फा की पावर 2 गुना अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का गुना करो तो ये प्लस माइनस -1 बटा अल्फा की पावर 5 हो जाएगा, -1 बटा अल्फा की पावर 5 हो जाएगा। इसकी गुना इसमें किया, फिर इसकी गुना इसमें किया, फिर ये दोनों नजदीक वाला की गुना करो तो नजदीक वाला की गुना करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये 1 बटा अल्फा स्क्वायर की गुना अल्फा 3 में होगा तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा 3 का अल्फा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये अल्फा बचेगा अल्फा। ये नजदीक वाला का गुना हो गया। इसके बाद दूर वाला का गुना करो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये दो दूर वाला की गुना करेगा तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा 3, तो अल्फा 2 कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? 1 बटा का अल्फा बच जाएगा, ये 1 बटा का अल्फा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसमें वैल्यू उठा के पुट कर लो, इसमें वैल्यू उठा के पुट कर लो। किसका वैल्यू उठा के पुट करना है बताना? किसका वैल्यू उठा के पुट करना है बताना मेरे भाई? हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा, हमको चाहिए इसका मान, इसके मान का हमको तलाश है, इसके मान का। तो अल्फा -1 बटा अल्फा, अल्फा -1 बटा अल्फा, इसका वैल्यू तुमको पता ही है कि इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू तो आ गया। ठीक है, हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यू -1 बटा अल्फा क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, अलजेब्रा में मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूं कि अल्फा -1 बटा अल्फा बराबर अगर के है, x -1 बटा x बराबर के है, तो बताओ मेरे भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा? यानी x -1 बटा x बराबर के है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? तो ये होगा मेरे भाई, ये होगा के स्क्वायर प्लस का 2, तो के स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा 3, ये फाइनली कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया 3। अब हमको खाली तलाश है अल्फा क्यू -1 बटा अल्फा क्यू का। तो तुम बताओ मेरे भाई, अलजेब्रा में मैं ये भी फार्मूला पढ़ा हूं, कि x -1 बटा x बराबर के है, 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 तो x क्यू -1 बटा x क्यू का वैल्यू क्या होता है? के क्यू प्लस का 3 क्यूब होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हमको क्या निकालना है? x माइनस अल्फा -1 बटा अल्फा बराबर -1 है, तो हमको निकालना है अल्फा क्यू -1 बटा का अल्फा क्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो के क्यू प्लस का 3 के हो जाएगा, तो के क्यू -1 की पावर 3 करूंगा तो -1 ही रहेगा, प्लस का 3 के 3 गुना -1 -3 ही रहेगा, -3 ही रहेगा। तो ये प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बना लेगा? -3 ही बना लेगा, ये -3 ही बना लेगा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, तो अल्फा क्यू -1 बटा अल्फा क्यू का वैल्यू कितना आ गया? -4 आ गया, ये -4 आ गया। ठीक है, सबका वैल्यू आ गया, बस एक साथ लपेट लो अब सबको। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा? इन दोनों की गुना करूंगा तो कितना बनेगा? 3 गुना -4 -12 हो जाएगा, -12। ठीक है, और ये इसका वैल्यू है -1, इसका वैल्यू -1, टक्कर खा के ये -1, जब इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस का 1 बनेगा, इधर आके प्लस का 1 बन जाएगा। यही हमारा अल्फा की पावर -5 -1 बटा अल्फा की पावर 5 -1 बटा अल्फा की पावर 5 का वैल्यू बनेगा। कितना वैल्यू बनेगा बताना मेरे? -12 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? ये -12 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो फाइनली मैं ये वैल्यू ले आया, कितना ले आया बताना? ये वैल्यू में ले आया -11, चाहे तुम ये बोलो चाहे तुम ये बोलो, इसका वैल्यू ले आया मैं -11। ठीक है, तो बस उठा के इसमें पुट कर देना है, इसको उठा के इसमें पुट कर देना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, हमारा समीकरण क्या बन जाएगा बताना? यहां मैं लिख देता हूं x स्क्वायर
और अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का वैल्यू कितना लाया मैं, -11 लाया। तो यहाँ -11 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 11x हो जाएगा, प्लस का 11x और माइनस का 1 बराबर 0, माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1 बराबर 0। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल इस चैप्टर में करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ठीक है, चलो अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई, अल्फा बीटा समीकरण इतना इतना का मूल है, ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, इसका मूल अल्फा और बीटा है, इसका मूल अल्फा और बीटा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मूल अगर अल्फा और बीटा है तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b बटा a। अरे x का गुणांक 1 है ना, तो -1 हो जाएगा, -b बटा का a। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, c बटा a। तो 1 बटा का 1 1 ही रहेगा, फाइनली यही आया। ठीक है, हमको बताना मेरे भाई, हमको वह समीकरण बताना है, हमको वह समीकरण बताना है, वह समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7। हमको वैसा समीकरण बताना है जिसका मूल अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको मूल पता होता है तो क्या मैं समीकरण नहीं निकाल लूंगा, क्या मैं समीकरण नहीं निकालूंगा? बताओ मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा की पावर 7 प्लस का, अल्फा की पावर 7 प्लस का, बीटा की पावर 7, बीटा की पावर 7 इंटू का एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस का मूलों का गुणनफल, तो इन दोनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा, तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 7 हो जाएगा, होल पावर 7 बराबर 0 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो हमारा इक्वेशन बनेगा। अगर हमारा मूल गिवन है तो, अगर हमारा मूल गिवन है तो यही तो इक्वेशन बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पूरा इक्वेशन का शकल दिखाने के लिए हमको किसका मान चाहिए? हमको अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 का मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान तो हमेशा तुमको दिखेगा, तो इसमें पुट करेगा तो क्या बनेगा बताना, फिर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7, यही बनेगा, इंटू का एक्स हो जाएगा, प्लस 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 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, 1 की पावर 7 करेगा तो 1 ही हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये द्विघात समीकरण हमको दिखाने के लिए किस मान का जरूरत है? फाइनली इस द्विघात समीकरण दिखाने के लिए हमको इस मान का जरूरत है, इस मान का, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 के मान का जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। लेकिन मेरे भाई, मैं अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 का फार्मूला जानता ही नहीं हूं। देखो मेरा ये ध्यान से, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 का तो मैं फार्मूला जानता ही नहीं हूं, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा बताना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखना। अगर तुम इसका फार्मूला नहीं जानता है तो डाटा में कुछ ना कुछ गिवन होगा, डाटा का ही इस्तेमाल करके इसका वैल्यू इजी वे में आएगा। ठीक है, अगर तुम डाटा पे एक बार नजर मारेगा तो डाटा क्या है हमारा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है और प्लस का, इस एक को मैं एक स्क्वायर बना देता हूं। ठीक है, ये ए क्यू प्लस बी क्यूब या ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म बनाएगा, बराबर 0। यही हमारा डाटा है, यही हमारा डाटा है, यही हमारा डाटा है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस x को मैं a मान लेता हूं, इस एक को मैं b मान लेता हूं, यहां नहीं कुछ है तो x को मैं a मान लिया, और इसके साथ गुना में नहीं कुछ है तो मैं गुना में 1 लगा लूंगा, 1 लगा लूंगा 1, और मैं इस एक को क्या मान लेता हूं, b मान लेता हूं, b। तो फाइनली क्या फॉर्मेट दिख गया बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट दिख गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं दोनों तरफ से किस चीज से गुना करूंगा, मैं दोनों तरफ से किस चीज से गुना करूंगा? आधा अधूरा फॉर्मेट यहां पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो आधा अधूरा फॉर्मेट है। तो मेरे भाई पूरा फॉर्मेट क्या होगा, आगे में होगा ए माइनस बी, आगे में क्या खड़ा होगा, ए माइनस बी खड़ा होगा, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 है, आगे में यही खड़ा होगा, यही ए माइनस बी। तो अब जाके ये पूरा फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, ये x को मैं a माना हूं, ये एक को मैं b माना हूं, तो देखो मेरे भाई हमारा पूरा फॉर्मेट दिख गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मेट होता है, ये किसका फॉर्मेट होता है, ये किसका फॉर्मेट होता है, ये किसका फॉर्मेट होता है बताना मेरे भाई? ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट होता है। तो ए क्यूब, ए के जगह पर x है तो एक्स क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, बी के जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा 1, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए इधर मैं x माइनस 1 से गुना किया हूं,
तो इधर भी x माइनस वन से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो जीरो ही फेंक देगा ना, तो इधर तो जीरो ही फेंक देगा, इसीलिए मैं इधर जीरो लगा दिया हूं, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो है, तो एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा, एक्स क्यू बराबर वन आ जाएगा, वन। एक्स क्यू बराबर वन आ जाएगा, वन। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। एक्स क्यू बराबर वन आ जाएगा, वन। यहाँ पर मैं अल्फा प्लस वन बटा अल्फा पे नहीं गया हूं, ठीक है। अल्फा प्लस वन बटा अल्फा पे नहीं गया हूं, क्योंकि अल्फा प्लस वन बटा अल्फा पे जाने के बाद तुम अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 पे जा ही नहीं सकता है। तुम अल्फा प्लस वन बटा अल्फा अगर तुमको पता है तो स्क्वायर पे जा सकता है, फिर उसका स्क्वायर पे जा सकता है, पावर 2 पे, पावर 4 पे, पावर 8 पे, पावर 16 पे, ऐसे जा सकता है, या नहीं तो पावर 3 पे जा सकता है। 7 में जाने का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसमें अल्फा प्लस वन बटा अल्फा का इस्तेमाल नहीं किया हूं, ठीक है। तुम अलजेब्रा पढ़ा होगा तो तुमको जानकारी होगा इस बात का, और नहीं पढ़ा है तो पहले अलजेब्रा पढ़ के आओ तब ये चैप्टर देखना। चलो मेरे भाई, यहां से हमको क्या निकालना है, एक्स क्यू का वैल्यू एक आ गया। तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है सर। इस ये जो एक्स का एक्स जो होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है वो इस समीकरण का मूल होता है और कुछ नहीं होता। ये एक्स कुछ और नहीं, इस समीकरण का मूल को ही तो एक्स कहा जाता है। एक्स का जो मान आता है मेरे भाई वो इस समीकरण का मूल होता है, उसी मूल को मैं अल्फा और बीटा बोलता हूं। तो फाइनली एक्स क्यू बराबर वन का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यू बराबर वन का एक्स क्यू बराबर वन का मतलब हुआ अल्फा, अल्फा की पावर 3 बोलो या बीटा की पावर 3 बोलो, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1। फाइनली इसका ये मतलब हुआ अल्फा की पावर 3 बराबर भी 1 हुआ और बीटा की पावर 3 बराबर भी 1 हुआ। अरे एक्स का जो मान होता है उसी को तुम अल्फा बीटा बोलता है, तो एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 3 हो जाएगा, और बीटा भी तो इसी का मूल होता है, एक्स का ही मान होता है, तो बीटा में यहाँ पर पुट करूंगा तो बीटा की पावर 3 बराबर भी 1 होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से अल्फा की पावर 3 बराबर भी 1 है, बीटा की पावर 3 बराबर भी 1 है। अब मेरे भाई इसको तुम इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे ध्यान से, ये अल्फा की पावर 7, ये अल्फा की पावर 7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 गुना का 2 और गुना का अल्फा, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या। अल्फा की पावर 7 को अल्फा की पावर 3 के फॉर्म में मैं लिख दिया, अल्फा की पावर 3 का वैल्यू मैं जानता हूं, अल्फा की पावर 3 उसका होल स्क्वायर गुना का अल्फा। फाइनली ये अल्फा की पावर 7 है, फाइनली ये अल्फा की पावर 7 है, प्लस 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 बीटा को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, बीटा को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, बीटा की पावर 3, बीटा की पावर 3 उसका होल पावर 2, उसका होल पावर 2 और गुना का बीटा। अरे इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तो यहाँ बताओ अल्फा की पावर 3 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1। तो अल्फा की पावर 3 का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये पूरा डाटा समाप्त होकर 1 दे देगा, ये भी पूरा डाटा समाप्त होकर 1 दे देगा। तो फाइनली यहाँ से क्या बनेगा, 1 गुना का अल्फा, मतलब अल्फा आएगा प्लस का, ये बीच में प्लस है ना, ये प्लस का, ये अल्फा आया अल्फा प्लस का, ये इधर से कितना आएगा, ये 1 गुना बीटा प्लस का बीटा आएगा। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा ही आया, और फाइनली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, माइनस का 1। तो तुम बताओ मेरे भाई ये माइनस का 1 क्या है, ये माइनस का 1 क्या है, ये अल्फा की पावर 7, ये अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 का ही मान है, ये अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 का ही मान है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से बताओ मेरे भाई मेरा पूरा इक्वेशन अब ऑटोमेटिक दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 का वैल्यू -1 है, यहाँ -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 गुना एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यही हमारा समीकरण बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0। मेरा भाई यहाँ पे +1 है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा, इक्वेशन है ना, हमारे डाटा में मिस्टेक था, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0, माइनस की जगह प्लस होना था। चलो चलो मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचना, ठीक है। अगर तुम बुद्धि से नहीं करेगा इस क्वेश्चन को तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है और इसका मूल बराबर है, इसका मूल बराबर है, तो तुम अगर बुद्धि से नहीं करेगा तो तुम क्या करेगा, अगर द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, इसका मतलब d बराबर 0 है, और d बराबर 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेगा। और यहाँ जो एबीसी का मान है वो बहुत ही लंबा लंबा है, ए का मान, ये बी का मान, और मेरे भाई ये सी का मान, ये बहुत लंबा लंबा मान है एबीसी का, ठीक है। ए का मान यहाँ पुट करेगा, बी का मान पुट करेगा, सी का मान पुट करेगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत लंबा लंबा मान है, ठीक है। इसलिए मेरे भाई मैं इसको ऐसे सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे सॉल्व भी नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं मूलों की प्रकृति से इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगा के हमको बताओ, तुम बताओ मेरे भाई इस समीकरण का मूल क्या बन सकता है,
थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा कि इस समीकरण का मूल क्या बनेगा। मूल का मतलब x का मान ऐसा क्या बनेगा, x का मान ऐसा क्या बनेगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई क्या बनेगा x का मान। देखो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एक सिमेट्रिक क्वेश्चन है। देखो a इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी, ए बाहर है तो दो जो चर राशि है बी सी अंदर है, यहाँ बी बाहर है तो बचा हुआ चर राशि अंदर है, यहाँ सी बाहर है तो बचा हुआ ए माइनस बी अंदर है। ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है, सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसमें आसानी से पकड़ सकता है कि हमारा x का मान क्या ऐसा मैं रखूं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही हमारा मूल हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा मूल हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो तुम x बराबर 1 पुट करेगा 1। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम x बराबर 1 पुट किया ना, तुम अगर x बराबर 1 पुट किया, जब भी ऐसा सिमेट्रिक इक्वेशन आए तो x बराबर 1 पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देखो मेरे ध्यान से, x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बच जाएगा क्या a इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस प्लस x बराबर 1 पुट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये b इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, b इंटू सी माइनस ए प्लस प्लस ये c इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, c इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, बराबर का 0, x बराबर 1 पुट करेगा तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे संतुष्ट होगा, ये ए बी हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा, ये प्लस का बी सी हो जाएगा, ये माइनस का ए बी हो जाएगा, ये प्लस का ए सी हो जाएगा, और ये माइनस का बी सी बराबर 0 हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए बी से माइनस ए बी समाप्त, माइनस ए सी से प्लस ए सी समाप्त, प्लस बी सी से माइनस बी सी समाप्त, तो 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया। तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया ना, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। किस पे संतुष्ट हो गया, x बराबर 1 का मान पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया। यानी चर राशि का वैसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, उसी चर राशि के मान को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल। उसी चर राशि के मान को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल। तो तुम बताओ मेरे भाई इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, तो इस समीकरण का मूल हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई इस समीकरण के मूल बराबर है, ये द्विघात समीकरण, इसका दो मूल होगा, दोनों मूल बराबर है। तो एक मूल अगर x बराबर 1 है तो दूसरा मूल भी x बराबर 1 ही होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है जिसका मूल बराबर है, इसका दोनों मूल बराबर है। तो एक मूल तुम पकड़ के ले आया 1, तो दूसरा मूल भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई इसी x के मान को ना तुम अल्फा बीटा बोलता है, इसी को ना तुम अल्फा बोलता है, दूसरे मूल को ना बीटा बोलता है, यानी x का ही तो मान होता है वो। ठीक है, तो यही दोनों मेरा मूल हुआ, चाहे तुम x का मान बोलो चाहे अल्फा बीटा बोलो, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से क्या सही है ये बताओ, निम्नलिखित में से क्या सही है ये बताओ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको क्या करना है, यहाँ पे एबीसी में रिश्ता दे रखा है, चारों ऑप्शन में एबीसी में रिश्ता दे रखा है, जो गुणांक है इसका उसी के बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन दे रखा है तो तुम क्या करेगा बताना मेरे भाई, रिलेशन दे रखा है तो हम भी रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, मूल और गुणांकों के बीच में रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कौन सा रिलेशन लगाऊंगा तो हमको सस्ता पड़ेगा। दो रिलेशन है मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक तो मूलों के योगफल का रिलेशन है और दूसरा मेरे भाई मूलों के गुणनफल का रिलेशन है, मूलों के गुणनफल का रिलेशन है। दो रिलेशन है मेरे भाई, मैं कौन सा रिलेशन लगाऊंगा कि हमारा इक्वेशन सस्ता पड़ जाएगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा और ये ऑप्शन इजी वे में आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लगाता हूं तो अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाएगा और माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, ये बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा ना लगा के अल्फा इंटू बीटा ही लगा देता हूं। ठीक है, तुम कोई सा भी रिलेशन लगाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं अल्फा इंटू बीटा लगाता हूं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा लगाता हूं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो ये पूरा का पूरा सी है, जो बचा हुआ चीज है वो सी होता है। तो ये सी इंटू का हो जाएगा ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। ठीक है, ए माइनस का बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा का ए। तो ये सी हो गया बटा का ए, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। देखो मेरे ध्यान से, मैं क्यों लगाया अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू एक एक है, तो गुना करने में एक ही आएगा, एक पे हमारा कैलकुलेशन कम होता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लगाता तो एक एक 2 आ जाता, तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ता। इसलिए मैं एक ही जो हमारा गुणनफल वाला है उसी का मैं रिलेशन यहाँ पे लगाया। तुम अल्फा प्लस बीटा से भी लगा सकता, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, दोनों मूल का गुणनफल कितना बन जाएगा, एक ही बन जाएगा। ठीक है, एक यहां बन जाएगा, एक यहां बनेगा, इसमें गुना होगा, तो ये फाइनली एक से इसमें गुना हो जाएगा, तो a इंटू का b माइनस सी हो जाएगा। a इंटू का b माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये c इंटू का a माइनस बी हो जाएगा, ये c इंटू का a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है,
अगर मैं कोष्ठ खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बी माइनस का ए सी हो जाएगा, ए बी माइनस का ए सी हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, ये ए सी माइनस का बी सी हो जाएगा, ये ए सी माइनस का बी सी हो जाएगा, ये ए सी माइनस का बी सी हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरे भाई क्या करना है, ध्यान से सुनना, क्या करना है, हमको मुंह भी मिलाना है आंसर का। ठीक है, हमको मुंह भी मिलाना है आंसर का। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये एसी एसी वाला टर्म को मैं एक तरफ ले आता हूं। ठीक है, ठीक है, और बीसी वाला टर्म को मैं एक तरफ रहने देता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई बीसी वाला टर्म अगर मैं इधर खींच लेता हूं तो ये हो जाएगा ए बी, बीसी वाला को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा बीसी। ये एसी वाला एक जाती है, ये एसी एसी एक जाती है, इसको मैं एक तरफ भेज देता हूं तो माइनस एसी उधर जाएगा तो प्लस एसी, तो 2AC हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। तो ए बी प्लस बीसी बराबर 2AC हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी बटा फटा है नहीं। ठीक है, ये 2B है, एक तरफ में 2B है, बटा का 1/A 1/C है। देखो मेरे बात ध्यान से, तुमको ऑप्शन में चकमा दे दिया हुआ है, तुमको क्या करना है, बस मेरी बात ध्यान से सुना, तुमको दोनों तरफ से क्या करना है, एबीसी से भाग लगा देना है, बस एबीसी से भाग लगा देना है, एबीसी से भाग लगा देना है, दोनों तरफ तुमको एबीसी से भाग लगा देना है। ठीक है, तुमको दोनों तरफ एबीसी से भाग लगा देना। अगर तुम नहीं लगा पाएगा भाग तो सारे इक्वेशन को इसके जैसा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर दोनों तरफ से एबीसी से भाग लगा दूंगा तो ये अलग अलग छिटक जाएगा, तो एबी बटा का एबीसी क्या हो जाएगा, एबी से भी कट जाएगा तो 1/C हो जाएगा, 1/C प्लस ये बीसी बटा का एबीसी क्या हो जाएगा, बीसी से बीसी समाप्त हो जाएगा तो ये 1/A हो जाएगा, बराबर बराबर ये एसी से एसी समाप्त हो जाएगा तो 2/B हो जाएगा, 2/B तो फाइनली यही हमारा आंसर बन जाएगा, 1/C प्लस का 1/A बराबर 2/B, 1/C प्लस 1/A बराबर 2/B। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगर तुम दोनों तरफ से एबीसी से नहीं भाग लगाएगा तो तुम्हारा आंसर का मुंह नहीं मैच खाएगा। उस केस में तुम नहीं भाग लगाएगा तो तुम्हारा जो ऑप्शन है उसको सही करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो देखो मेरे बात ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन दूसरे लाइन में चला गया हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख देना चाहता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। देखो एक द्विघात समीकरण दे रखा है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 2b इंटू एक्स प्लस का a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और एबीसी यहां पर वास्तविक और भिन्न है। ठीक है, एबीसी वास्तविक और भिन्न है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है समीकरण की मूल्य क्या है। क्वेश्चन आगे हमसे पूछ रहा है कि इस समीकरण का मूल क्या है, इस समीकरण का मूल क्या है, हमको ये बताओ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इस समीकरण का मूल क्या है, ये बताओ। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। एक मूल 1 है और दूसरा मूल है a प्लस बी माइनस का सी, और नीचे में है a प्लस बी प्लस का सी, a प्लस बी प्लस का सी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई, एक मूल 1 दे रखा है और दूसरा मूल दे रखा है a माइनस का बी प्लस का सी, और नीचे में कितना है a प्लस का बी प्लस का सी, a प्लस का बी प्लस का सी। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन हमारा है एक मूल दे रखा है -1, एक मूल दे रखा है -1 और दूसरा मूल दे रखा है माइनस का a माइनस का b प्लस का c, और बटा में है मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन मेरा दे रखा है, एक मूल दे रखा है -1, एक मूल दे रखा है -1, और अगला जो मूल है मेरे भाई a प्लस बी माइनस का सी, बटा में कितना है a प्लस बी प्लस का सी है, a प्लस बी प्लस का सी है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब मैं तुमको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक द्विघात समीकरण दे दिया। देखो मेरे भाई कितना लंबा चौड़ा द्विघात समीकरण है, कितना लंबा चौड़ा द्विघात समीकरण है। a प्लस बी प्लस सी इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का है 2a प्लस का 2b इंटू का x है,
और प्लस का है मेरे भाई ए प्लस बी और माइनस का सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है, निकालो। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम इस द्विघात समीकरण का मूल निकाल पाएगा? क्या तुम मूल निकाल पाएगा? जो तुम तरीका जानता है मध्य पद तोड़कर, या मेरे भाई श्रीधराचार्य फार्मूला लगाकर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बराबर, क्या तुम उससे इसका मूल निकाल पाएगा? तो तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, मूल नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेगा तब जाकर मूल आएगा। तो ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करूंगा, ऑप्शन से करूंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इसी चारों में से कोई ना कोई इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं, ये दोनों द्विघात, ये दोनों मूल जो है ये द्विघात समीकरण का, इसी द्विघात समीकरण का, चारों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं यहां पर क्या करता हूं, ऑप्शन को मैच करा लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना। इस द्विघात समीकरण का मूल मैं मानता हूं कि एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, ठीक है। एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, और मैं गौर से देख रहा हूं तो इसका एक मूल जो है वो a प्लस बी सी और नीचे में a प्लस बी प्लस सी है। यानी इस दोनों डाटा का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, इसी टाइप का मेरे भाई, इसी दोनों टाइप का जो डाटा है वो हमारे ऑप्शन में दूसरा मूल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण का मैं रिलेशन लगाऊंगा, मूलों का रिलेशन लगाऊंगा, ठीक है। मूलों का रिलेशन लगाऊंगा, कौन सा रिलेशन लगाऊंगा? इस डाटा के हिसाब से ये डाटा C बनेगा C, ये डाटा C बनेगा C, ये डाटा B बनेगा B, और ये डाटा मेरे भाई A बनेगा A। तो हमको ज्यादा इसमें A और C का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, सबका मूल 1 1 -1 है, और इधर वाला जो दूसरा मूल है उसमें A और C ज्यादा दिखाई दे रहा है, इस टाइप का ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं इस समीकरण का मूल निकाल लूंगा, है ना, मैं इस समीकरण का मूलों का रिलेशन लगाऊंगा और इससे मैच कराऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण है, तो इसके मूलों का गुणनफल मैं इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों डाटा ज्यादा है, तो मूलों के गुणनफल में ही ये दोनों डाटा आएगा। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बताना मेरे भाई। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बटा का ए। तो सी कितना है, ए प्लस बी माइनस का सी बटा का ए। ए कितना है, ए है ए प्लस का बी, ए प्लस का बी प्लस का सी, ए प्लस बी प्लस का सी। देखो मेरे ध्यान से, तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ये आया, ठीक है। इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ये आया, तो इन चारों में से वही हमारा दोनों मूल होगा, इन चारों ऑप्शन में से वही हमारा दोनों मूल होगा जिसकी गुना करने पे इससे मैच खा जाए, जिसकी गुना करने पे मूलों का गुणनफल, दोनों मूल दे रखा है, मैं मूलों का गुणनफल निकालूंगा चारों ऑप्शन का, ये चारों ऑप्शन का मूलों का गुणनफल निकालूंगा, और जो इससे मैच खा जाएगा वही हमारा दोनों मूल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो मेरा भाई, तो मैं पहला ऑप्शन में मूलों का गुणनफल निकालता हूं। बता मेरा भाई, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, यही दोनों मूल दे रखा है, यही दोनों मूल, इन दोनों मूल की गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, इन दोनों मूल की गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, अरे इन दोनों मूल की गुना तो करो, तुम इस द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल ही तो लाया है, और ये जो ऑप्शन है ये मूलों का दोनों मूल है, दोनों मूल, तो तुम दोनों मूल का गुणनफल लेकर आओ ना, तुम जो लाया है वो इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल है। यहाँ दोनों मूल अलग अलग सभी ऑप्शन में भटक रहा है, जिसका मूलों का गुणनफल इसके बराबर मैच खा जाएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मूलों का गुणनफल पहला ऑप्शन का कितना बनेगा बताना, एक गुना का हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी, और नीचे में हो जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन का मूलों का गुणनफल कितना हो गया, एक से गुना होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन में मूलों का गुणनफल, ये दोनों मूलों का गुणनफल कितना बन रहा है, ये दोनों मूलों का गुणनफल बन रहा है ए प्लस बी माइनस सी बटा का ए प्लस बी प्लस सी, जो इससे मैच खा रहा है, ठीक है, जो इससे मैच खा रहा है। इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल भी यही है, तो इसका भी मूलों का गुणनफल भी यही है, तो फाइनली मेरे भाई यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके गुणों का है ना, ये जो दोनों मूल है इस दोनों मूल का गुणनफल इस द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल के बराबर दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। हमारा बात समझ गया, चलो यही क्वेश्चन था जो अगला लाइन में चला गया था, मैं बोर्ड पे लिख दिया था। चलो मेरा भाई, अब इस क्वेश्चन को बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूलों का अंतर 4 है। मैं मानता हूं इस द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है, मैं मानता हूं इस द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा एक मूल बीटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों का डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा 4 दे रखा है, 4, अल्फा माइनस बीटा 4 दे रखा है 4, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो
अल्फा माइनस बीटा तुम्हारे पास आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल भी निकालने आता है, ठीक है, तभी तो रिश्ता बनेगा एबीसी में। ये कुछ और नहीं पूछ रहा है, ये एबीसी में रिश्ता पूछ रहा है, इसका जो गुणांक होता है उसमें रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है। तो रिश्ता पूछ रहा है तो उसके लिए हमको मूलों का रिलेशन लगाना पड़ेगा, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, सबका वैल्यू ला के लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिश्ता आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मूलों का डिफरेंस तो दे दिया मेरे भाई, हमको पता है मूलों का योगफल क्या होता है, एक रिलेशन हमको पता है मूलों का योगफल क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। तो माइनस यहाँ जो हमारा बी है, एक्स का गुणांक खुद निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस खा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी बटा का ए हो जाएगा, ये बी बटा का ए हो जाएगा, यही बनेगा मूलों का योगफल, यही बनेगा मूलों का योगफल। और एक और रिलेशन हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा, सी बटा ए। तो ये रहा सी और ए, सी बटा का ए हो गया, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, ठीक है। हमको क्या लाना है, एबीसी में रिलेशन लाना है, एबीसी में रिलेशन, एबीसी में रिलेशन लाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एबीसी में रिलेशन लाना है, ठीक है। ए यहां भटक रहा है, बी यहां भटक रहा है, सी यहां भटक रहा है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, एबीसी में रिलेशन कब आएगा, जब तुम इस तीनों में रिलेशन लाओगे, इस तीनों में एक रिलेशन बनाओ, इस तीनों डाटा में एक रिलेशन तुम लेकर आओगे, ऑटोमेटिक एबीसी में रिश्ता आ जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन से मैच खा जाएगा। इस तीनों में तुम एक रिलेशन बनाओ, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाओ, ये वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक मेरे भाई तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा एबीसी में, कोई ना कोई ऑप्शन से मैच खा जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस तीनों में क्या रिलेशन आएगा बताना। क्या मैं तुमको अलजेब्रा में नहीं बताया हूं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या रिलेशन होगा, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी में क्या रिलेशन होगा बताना मेरे भाई, ठीक है। मैं तुमको बताया हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, 4 अल्फा बीटा होता है, 4 अल्फा बीटा, यही रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा में यही रिलेशन होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी में यही रिलेशन होता है, यही रिलेशन। बस यहाँ पे रिलेशन तुमको दिखाई दे रहा है, बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करो फटाफट। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बी बटा ए है, बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बी बटा, रहे तुम इसका वैल्यू पुट करेगा, एबीसी के फॉर्म में आएगा, तभी तो ये रिलेशन दिखेगा, जो रिलेशन है रिश्ता एबीसी में है आंसर में, इसको भी एबीसी में उतारना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बी बटा ए है, तो बी बटा ए का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 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 अल्फा माइनस बीटा 4 है, 4 तो 4 का स्क्वायर यहां से 16 हो जाएगा, 16 बराबर बराबर 4 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बटा ए है, सी बटा ए, यहां से कितना हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए। बस इसका कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ऑप्शन में बटा फटा है नहीं, तो तुमको यहाँ पे बटा पर का जोड़ घटाव लगा के कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर। अरे इसको खोलेगा तो ये तो बनेगा, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, इसको उठा के उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4c उधर जाके माइनस का 4c बटा ए हो जाएगा, माइनस का 4c बटा ए हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई फाइनली हमको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लगाना है, ए स्क्वायर का एलसीएम कितना बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर समाप्त हो गया, तो ऊपर में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए मरतबे चला जाएगा, तो ए का गुना इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 4ac, 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा 16। मेरे भाई ऑप्शन में कहीं पे भी बटा नहीं है, तो मैं अपना बटा हमको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा बताना, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा, 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर हो जाएगा, 16 स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बी स्क्वायर माइनस का 16 स्क्वायर बराबर 4ac प्लस का बी स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ऑप्शन मेरा सही हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अगर इधर आएगा तो उधर 4ac होना चाहिए, 4b स्क्वायर होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। ये डाटा क्या है बताना, ये 6a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 10a स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4ac प्लस का 6a स्क्वायर, तो -10 और -6 -16 स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या ऑप्शन हमारा, ध्यान से सुना, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक तरफ किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर वाला डाटा को मैं एक तरफ कर लेता हूं, तो ये 16 स्क्वायर हो जाएगा, और एसी वाला डाटा को उधर फेंक दिए हुआ है, ठीक है, ये एसी वाला डाटा को इधर फेंक दिए हुआ है, तो ये प्लस का 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ मेरा भाई क्या सेकंड ऑप्शन मैच खा रहा है, बी स्क्वायर माइनस का 10a स्क्वायर बराबर का है 4ac और प्लस का 6 स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको घुमा के लिख दिया,
ये 6 स्क्वायर को अगर मैं उठा के इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस का 16 स्क्वायर बराबर का 4ac। मेरे भाई यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 स्क्वायर को इधर उठा के ले आओ ना तो ये माइनस का 16 स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 44 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 44 देखो मेरे भाई, क्या सवाल कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, अल्फा बीटा एक समीकरण है, ध्यान सुना मेरे भाई, क्या समीकरण है ध्यान से देखना, बहुत ही टेढ़ा समीकरण है। 1 का x प्लस का a प्लस का b है, ये बहुत ही टेढ़ा समीकरण है। ऐसा समीकरण पहली बार मैं इस चैप्टर में करा रहा हूं। ये समीकरण कैसा टेढ़ा देख लो, 1/x प्लस का 1/a प्लस का 1/b है। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, और अल्फा बीटा इसी समीकरण का मूल है, इसी समीकरण का मूल मेरे भाई अल्फा बीटा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है जिसका मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको वह समीकरण निकालना है, हमको वह समीकरण निकालना है जिसका मूल क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। हमको वो वाला समीकरण निकालना है जिसका मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये समीकरण नहीं निकलेगा। बताओ मेरे भाई, जिसका मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो समीकरण क्या होता है बताना, ये समीकरण क्या होगा बताना मेरे भाई। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा, मूलों का योगफल इंटू का एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल, अल्फा स्क्वायर गुना बीटा स्क्वायर, फाइनली अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। तो फाइनली तुमको ये समीकरण निकालना है, यही समीकरण निकालना है। और इस समीकरण को निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए बताना, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। ये दोनों मान जैसे ही आएगा हमारा समीकरण आ जाएगा। और ये दोनों मान कहां से आएगा मेरे भाई, इस समीकरण से आएगा, इस समीकरण से, इस समीकरण से आएगा। ये समीकरण सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है, ये समीकरण सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है। तो 1 सेकंड में मैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान खींच लेता तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मान भी आ जाता, सभी मान पुट करता, फाइनली समीकरण आ जाता। लेकिन ये समीकरण सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसको सीधा मुंह बात कराना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। इसमें चर राशि x है। ठीक है, तो मैं x वाला टर्म को इधर ले आता हूं। अभी तुम यहां पर जैसे एलसीएम लगाओगे तो भारी पड़ जाएगा कैलकुलेशन। तो 1 का x प्लस का a प्लस का b, मैं चर राशि वाला पद को एक तरफ ले लेता हूं, x वाला टर्म इसमें, मैं इसको एक तरफ खींच लेता हूं। इधर से मैं इसको लेकर आऊंगा तो 1 का x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 का a प्लस का 1 का b। मैं क्या कर रहा हूं बताना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं द्विघात समीकरण दिखाना चाह रहा हूं। द्विघात समीकरण ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं। जिससे द्विघात समीकरण दिखेगा तब हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा, तब जाके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान आएगा, तब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तब हमारा समीकरण दिखेगा। चलो मेरे भाई, यहां से एलसीएम लगाएगा तो क्या बनेगा बताना, इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस का a प्लस बी। कुछ भी इसमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, इन दोनों का गुणनफल ही इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बताओ ऊपर में क्या बन जाएगा, x प्लस a प्लस बी, एक्स प्लस a प्लस बी से समाप्ति हो जाएगा तो ये x बच जाएगा, माइनस माइनस x से x ये समाप्त हो जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, x से x ये समाप्त होगा तो यही बचेगा, माइनस खड़ा इसलिए मैं पोस्ट लगा देता हूं। तो x प्लस का a प्लस का b हो जाएगा, x प्लस का a प्लस का b हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। और इधर बराबर क्या है मेरे भाई, इधर बराबर क्या है, इधर क्या है, ये 1/a और 1/b है, इन दोनों का जोड़ है। ए बी अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ऊपर में क्या बन जाएगा, b प्लस का a बन जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, अब हमको आगे क्या काम करना है बताना, हमको आगे क्या काम करना है बताना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको आगे क्या काम करना है ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ऊपर का कोष्ठ खोलना, जरा क्या बनेगा, ऊपर का कोष्ठ खोलना, ऊपर का कोष्ठ खोलना बस। तो ये x है, x, इसका कोष्ठ खुलेगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, यही बनेगा। और नीचे का क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये नीचे में x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस का a प्लस का b रहेगा, x इंटू एक्स प्लस a प्लस का b रहेगा। और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में b प्लस a बटा का क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, ab। हमारी बात समझ गया, इतना तक हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, आगे क्या करना है बताना, आगे यहाँ x से x साइड हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, आगे मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों तो समाप्ति हो गया,
अगर मैं यहां से माइनस ए कॉमन खींच लू, माइनस खाली मैं कॉमन खींच लू माइनस, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा ए प्लस का बी, अंदर में बचेगा ए प्लस का बी, और नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा, नीचे में एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस का ए प्लस का बी बचेगा, एक्स प्लस का ए प्लस का बी बचेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं अभी तक नहीं खोला हूं। और ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर में किधर आरएचएस में कितना है, ए प्लस बी बटा का कितना है, ए बी है ए बी। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है बताना, ये ए प्लस बी से ए प्लस बी समाप्त हो गया। ठीक है, ए प्लस बी से ए प्लस बी समाप्त हो गया। देखो मेरे भाई कितना आसानी से मेरा द्विघात समीकरण अब दिखेगा, ये समाप्त हो गया। क्रॉस गुना मैं मारूंगा, क्रॉस गुना, तो इसकी गुना इसमें होगा। ठीक है, इसकी गुना इसमें होगा, तो बताओ मेरे भाई इधर से क्या बनेगा, ध्यान सुनना, इसकी गुना इसमें होगा, तो मैं अब कोष्ठ खोल देता हूं। ठीक है, मैं कोष्ठ खोल देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू का एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका कोष्ठ खोलूंगा तो यही बनेगा। ठीक है, इसका मैं कोष्ठ खोलूंगा तो यही बनेगा, इसकी गुना इधर में होगा, क्रॉस गुना करेगा तो यही बनेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। इधर बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी होगा, जो इधर आके पॉजिटिव कर लेगा, तो प्लस का ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमको हमारा समझ गया। मैं इसका कोष्ठ खोल दिया एक्स स्क्वायर, और चूंकि हमको एक्स स्क्वायर वाला भी गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला भी पद रखना है, एक्स वाला भी पद रखना है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद आ गया, तो इसकी गुना ए प्लस बी में एक ही साथ में करा दिया, ए प्लस बी इंटू एक्स, ताकि एक्स वाला पद भी आ जाए। ठीक है, तो इसका क्रॉस गुना करेगा तो इधर ये इधर आ जाएगा, माइनस ए बी उधर जाएगा, जब इधर आएगा तो प्लस का ए बी बराबर 0 हो जाएगा। अब हमारा द्विघात समीकरण दिख रहा है जिसका हमको तलाश था, अब हमारा द्विघात समीकरण दिख रहा है जिसका हमको तलाश था। तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान। ये द्विघात समीकरण का मूल है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा बताना, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटा ए, यानी माइनस का ए प्लस बी, माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी बटा का ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये आया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, सी बटा का ए, तो ये हो जाएगा ए बी बटा का 1 हो जाएगा, तो ए बी ही रहेगा, ये ए बी ही रहेगा मेरे भाई, ये ए बी ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो, लेकिन हमको क्या चाहिए बताना मेरे भाई, हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो दिख ही रहा है, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ले आओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान तुम नहीं ले आओगे, जब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा है तो फार्मूला लगाओ ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाना है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इधर से क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बताना मेरे भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। मैं इसको के मान लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं के मान लेता हूँ, के मैं इसको के मान लेता हूँ, मैं इसको के मान लेता हूँ। और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस का 2 अल्फा बीटा, प्लस का 2 ए बी, 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा ए बी है, तो 2 ए बी हो जाएगा 2 ए बी, 2 ए बी हो जाएगा 2 ए बी। तो फाइनली यहां से के का मान कितना आएगा, फाइनली यहां से के का मान कितना आएगा मेरे भाई, ये 2 ए बी इधर चला जाएगा, 2 ए बी इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 ए बी आएगा। ये किसका मान आया है, किसका मान आया, ये के का मान आया, के का मान, और के को मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल रहा हूँ। ठीक है, बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे ठूस देना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा समीकरण फाइनल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं के माना, तो के का मान क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, पीछे माइनस का 2 ए बी खड़ा है, तो फाइनली के का मान क्या आ जाएगा, फाइनली के का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आएगा, फाइनली के का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, पीछे माइनस 2 ए बी खड़ा है तो समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली के का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आएगा। तो यहाँ के का मान कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 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 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तुमको पहले से ही पता है ए बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा,
यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यही हमारा द्विघात समीकरण बनेगा जिसका मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इसमें थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल है। ठीक है, अगर तुमको त्रिकोणमिति नहीं आता तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो tan 21 डिग्री और tan 24 डिग्री इस समीकरण का मूल है, मतलब एक मूल को tan में बदल दिया, तो मैं इस मूल को अल्फा मानता हूं, इस मूल को मैं बीटा मानता हूं। ठीक है, इस मूल को मैं बीटा मानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो हमको इतना बताओ, इस समीकरण का ये मूल है, तो 3 प्लस क्यू माइनस पी का मान बताना है क्या होगा, यानी फाइनली हमको क्यू माइनस पी का मान चाहिए। और क्यू माइनस पी क्या है मेरे भाई, इस समीकरण का गुणांक वगैरह ही तो है। तो मेरे भाई रिलेशन से ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा, जब तुमको ये फॉर्मूला पता रहेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है मेरे भाई tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a इंटू tan a प्लस tan b। ध्यान सुनना मेरे भाई, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस का tan b। ध्यान से सुनना, tan a प्लस का tan b बटा का 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का। ठीक है मेरे भाई, इतना बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। tan a प्लस tan b बटा का 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इस समीकरण का मूल क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा, और अल्फा के जगह पे tan 21 है और बीटा के जगह पे tan 24 है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना। तो हमको ये बताओ मूलों का योगफल क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा है, बी के जगह पर माइनस, बी के जगह पर पी है, तो माइनस पी बटा का 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा का ए हो जाएगा, यानी क्यू बटा का 1 हो जाएगा, क्यू बटा का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर tan 21 और tan 24 है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना हमारी बात। यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा है उसके जगह पर क्या है, tan 21 डिग्री प्लस का tan 24 डिग्री है, tan 21 प्लस का tan 24 डिग्री है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, tan 21 प्लस का tan 24 डिग्री है। ठीक है, tan 21 प्लस का tan 24 डिग्री है। और यहाँ जो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये tan 21 गुना का हो जाएगा tan 24 डिग्री, ये tan 21 गुना का हो जाएगा tan 24 डिग्री। हमारी बात ध्यान से समझते रहना मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा अलजबरा इसमें घुसा दिया हुआ है। ठीक है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह पर ये है, और ये जो अल्फा इंटू बीटा है उसकी जगह पर ये है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ध्यान से सुना हमारी बात। हमको इतना बताओ, ये tan जो 21 डिग्री है इसको मैं a मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो tan 21 डिग्री तुमको दिखाई दे रहा है इसको मैं a मानता हूं a, और ये जो 24 डिग्री दिखाई दे रहा है इसको मैं b मानता हूं b। तो फाइनली a बराबर कितना है, 21 डिग्री है 21 डिग्री, और b बराबर कितना है 24 डिग्री है 24 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस b, दोनों थीटा को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, दोनों थीटा को मैं जोड़ूंगा तो 4 1 5 और 2 2 4, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये tan a प्लस बी, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो इस फार्मूला में। ये tan हो गया a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर tan a यानी tan 21 डिग्री। ये कितना है मेरे भाई, tan 21 डिग्री प्लस का tan b के जगह पर मैं कितना माना हूं, 24 डिग्री, यहाँ पे हटेगा नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई इसके बगल में मैं लिख लेता हूं, बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना और कुछ नहीं है। ठीक है, tan a प्लस बी, तो यहां पर मैं लिखता हूं tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है बताना, a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री है, तो ये हो गया tan 45 डिग्री। जो फार्मूला में वैल्यू है मैं पुट कर रहा हूं, tan a का वैल्यू कितना है 21 डिग्री,
ए का वैल्यू 21 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा tan 21 डिग्री, ये tan 21 डिग्री प्लस का tan b बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 24 डिग्री, तो ये tan 24 डिग्री हो जाएगा, tan 24 डिग्री। और बटा का क्या है मेरे भाई, बटा का क्या है 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a के जगह पे 21 डिग्री है गुना tan b के जगह पर कितना है 24 डिग्री, तो 1 माइनस का tan a इंटू tan b आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना हमको फाइनली tan 21 डिग्री प्लस tan 24 डिग्री का, और इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। tan 45 का वैल्यू 1 होता है 1 होता है 1, अगर मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो 1 की गुना इसमें होगा, तो बताओ मेरे भाई कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये पूरे पार्टी का गुना अगर इसमें हो जाएगा, tan 45 1 होता है, क्रॉस गुना करूंगा तो इसकी गुना 1 के साथ होगा, तो ये कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये tan 1 माइनस ये tan 21 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बताना। अरे इसकी गुना मैं इसमें करूंगा तो इसके बराबर में यही तो आ जाएगा, इसके बराबर में यही तो आ जाएगा, इसके बराबर में यही तो आ जाएगा, बताओ मेरे भाई। इसकी गुना मैं इसमें कर दूंगा तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा tan 21 डिग्री प्लस का tan 24 डिग्री, यही बन जाएगा। चलो मेरे भाई, अब यहां से तुमको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में उसको उठा के यहाँ पे पुट कर लेना, 1 माइनस tan 21 डिग्री गुना tan 45 डिग्री, बताओ मेरे भाई tan 21 डिग्री गुना ये tan 24 डिग्री होगा ना, ये गुना करेगा तो क्रॉस में tan 24 डिग्री जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 1 माइनस tan 21 डिग्री गुना tan 24 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है q है q, तो ये 1 माइनस का q हो गया, बराबर tan 21 डिग्री प्लस का tan 24 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, इसी का वैल्यू मैं माइनस p लिया हूं, अरे अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे ये बोलो, इसी का वैल्यू माइनस p है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस का p आ गया, ये हमारा फाइनली आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनली का, हमको निकालना है q माइनस p का मान, निकालना है, क्या होगा देखो मेरे भाई ध्यान से, q माइनस p का मान, ये q को मैं उधर भेज दूंगा तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का q उधर जाएगा, माइनस का q तो q हो जाएगा प्लस का, q माइनस p आ गया, तो q माइनस p का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, 1, तो फाइनली q माइनस p का ही तो तलाश था, q माइनस p का, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा 3 प्लस, और q माइनस p का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया 1, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, 4, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस तुमको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना था, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेगा तो ये p और q में ऑटोमेटिक रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, ये p अलग भटक रहा था, q अलग भटक रहा था, इसको एक जगह लाना था, तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं एक जगह ले आया। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ सकता है, त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल है समझना। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब यहां से आ गया हमारा, यहां से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्यूबिक इक्वेशन का। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, चलो ध्यान से सुनना, यहां से जो हमारा अगला कंसेप्ट बनेगा वो बनेगा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्यूबिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते त्रिघात समीकरण। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या होता है त्रिघात समीकरण, हिंदी में इसको बोलते त्रिघात समीकरण। हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन होता है जिसमें चर राशि का मैक्सिमम पावर, सभी चर राशि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान, एक कंडीशन ये होना चाहिए। ठीक है, एक समीकरण जिसमें सभी चर राशि समान होना चाहिए, x में तो सब x में, y में तो सब y में, चर राशि समान होना चाहिए, समान। ठीक है, और दूसरा बात मेरे भाई, चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, 3, चर राशि का मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर चर राशि का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसमें मूलों की अधिकतम संख्या कितना बनेगा, जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही मूलों की संख्या बनता है। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, क्यूबिक इक्वेशन में या त्रिघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना बनेगा,
मूलों की संख्या कितना होगा बताना मेरे भाई, 3 बनेगा। 3 जितना पावर रहता है उतना ही मूल बनता है। जैसे द्विघात समीकरण में 84 का मैक्सिमम पावर 2 था तो वहां 2 मूल बनता था। ये त्रिघात समीकरण में है ना, त्रिघात समीकरण में 84 का मैक्सिमम पावर 3 होगा, ठीक है। इसलिए मेरे भाई यहाँ मूलों की संख्या 3 बनेगा, यहाँ मूलों की संख्या 3 बनेगा, ठीक है। और तीनों मूल क्या होगा मेरे भाई, एक मूल को मैं अल्फा मानता हूँ, एक मूल को बीटा मानता हूँ, तो तीसरा मूल क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। गामा मैं नाम दिया हूँ, नाम मैं मूलों का नाम दिया हूँ, नाम, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये त्रिघात समीकरण का जो फॉर्म होता है, व्यापक रूप, इसका जो फॉर्म होता है किस शकल का ये दिखता है, ये त्रिघात समीकरण किस शकल का दिखता है हमको यही पकड़ना है। इसका जो फॉर्म बनता है व्यापक रूप वो क्या होता है हमको यही देखना है। देखना मेरे भाई ध्यान से, इसका जो फॉर्म बनता है वो बनता है ax क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर 0। ये होता है त्रिघात समीकरण का फॉर्म, x³ प्लस का bx² प्लस का cx और d प्लस का d बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जो तुमको दिखाई दे रहा है a, ये जो a दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, ये क्या है मेरे भाई, ये x³ का गुणांक होता है, x³ का, ये x³ का गुणांक होता है, ये x³ का कोफिशिएंट होता है, ये x³ का कोफिशिएंट होता है, ठीक है मेरे भाई। ये जो b होता है वो x² का गुणांक होता है, ये x² का गुणांक होता है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो c होता है, ये x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, ये x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, ठीक है मेरे भाई। और ये जो d होता है ये क्या होता है, अचर राशि होता है, अचर राशि। ये जो d होगा ये क्या होगा, अचर राशि होगा, अचर राशि। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर 0। a क्या होता है, x³ का गुणांक, b क्या होता है, x² का गुणांक, c किसको बोलते हैं, x के गुणांक को, d किसको बोलते हैं, अचर राशि को बोलते हैं। ABCD इसमें क्या होगा, ABCD कोई ना कोई संख्या होगा, चर राशि इसमें कौन है, x है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो इसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें हमको दो ही कंसेप्ट पढ़ना है। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें पढ़ना है हमको, है ना, रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन, संबंध, रिलेशन। जैसे द्विघात समीकरण में हम रिलेशन पढ़े थे ना चर राशि और गुणांकों के बीच में, वैसे ही रिलेशन यहां भी पढ़ना है। किसके बीच में, किसके बीच में, चर राशि, सॉरी, रिलेशन पढ़ना हमको किसके बीच में, मूलों और गुणांकों के बीच में, मूलों तथा गुणांकों के बीच में। जैसे द्विघात समीकरण में मूल तथा गुणांक के बीच में रिलेशन था ना, मूलों तथा गुणांकों के बीच में, मूलों तथा गुणांकों के बीच में हमको रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। हमको रिलेशन पढ़ना है मूलों तथा गुणांकों के बीच में। जैसे द्विघात समीकरण में मूल और गुणांकों के बीच में रिलेशन था ना, वैसे यहां भी हमको रिलेशन पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला रिलेशन इसका बनेगा, पहला रिलेशन बनेगा इसका, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ त्रिघात समीकरण का मूल कौन होता है, एक मूल को मैं अल्फा मानता हूं, एक मूल को बीटा, एक मूल को गामा। और इसका गुणांक कौन होता है, इसका गुणांक होता है ABCD। मैं पीछे सब लिख दिया हूं, ठीक है। मूल कौन होता है, गुणांक कौन होता है, सब मैं लिख दिया हूं पीछे, ठीक है मेरे भाई। बस तुमको रिलेशन पकड़ना है, मूलों तथा गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मूलों और गुणांकों के बीच में बस रिलेशन पकड़ना है, क्या होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक है। तो इसमें 3 रिलेशन आता है, द्विघात समीकरण में 2 ही रिलेशन आता है, इसमें 3 रिलेशन आएगा। एक तो मूलों के योगफल का, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। b क्या है इसमें पता होना चाहिए, b जो होता है मेरा x² का गुणांक होता है और a जो होता है वो x³ का गुणांक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस b बटा a, माइनस b बटा a, मैं लिख देता हूं यहाँ पर माइनस माइनस। b क्या होता है मेरे भाई बताना, b जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x² का गुणांक होता है, ठीक है। और a जो होता है मेरे भाई वो x³ का गुणांक होता है, a जो होता है वो x³ का गुणांक होता है, a जो होता है वो x³ का गुणांक होता है, ठीक है। मैं इसमें लिख दिया हूं, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद दूसरा रिलेशन हमको पढ़ना है, हमको दूसरा रिलेशन पढ़ना है, दो मूलों का गुणनफल। दो मूलों को पकड़ो, दो मूल को उसकी गुना करो, फिर उसको ऐड करो। दो मूलों के गुणनफल का योग, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 2 मूल को पकड़ो, गुना करो, अल्फा इंटू बीटा, फिर अगला मूल को पकड़ो, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, फिर अगला मूल को पकड़ो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। 2 मूल को पकड़ो, 2 मूल का गुना करो, एक बार अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, तीनों मूल का गुणनफल हो गया।
ये दो दो मूल को पकड़ के गुना करना है, तो 3 बार गुना करना हो गया, तो इसको जोड़ दो, यानी दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल हो गया, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू होता है सी बटा का ए, सी बटा का ए, सी बटा का ए, सी बटा का ए। और सी क्या है मेरे भाई, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। यहाँ जो सी है मेरे भाई वो क्या है, ये जो सी है वो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। ये जो सी है वो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटा बटा ए क्या है मेरे भाई, ए क्या, ए एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ए जो होता है वो एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ए जो होता है वो एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन एक्स्ट्रा यही बचेगा, यही बना दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, और इसमें जो तीसरा रिलेशन होता है वो होता है मूलों का गुणनफल, यानी 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फार्मूला होता है माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए, माइनस माइनस, और डी क्या है मेरे भाई, डी क्या है, डी अचर राशि है, डी अचर राशि, तो डी हमारा अचर राशि है, अचर राशि, डी हमारा अचर राशि है, अचर राशि। और बटा का ए क्या है मेरे भाई, ए क्या है, ए एक्स क्यूब का गुणांक है, ए एक्स क्यूब का गुणांक है, यानी ए सब में घुसा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो 3 फार्मूला हमको ध्यान रखना है रिलेशन में, एक तो मूलों का योगफल का, दूसरा दो दो मूलों के गुणनफल के योगफल का, और तीसरा मूलों के गुणनफल का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, बस ये 3 रिलेशन हमको ध्यान रखना है, 3 रिलेशन हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इसमें एक चीज और है, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक कंसेप्ट और रह गया, त्रिघात समीकरण निकालना, त्रिघात समीकरण निकालना, त्रिघात समीकरण निकालना, एक कंसेप्ट रह गया इसमें, त्रिघात समीकरण निकालना जब उसका मूल, जब उसका मूल, जब उसका मूल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा दिया हो। त्रिघात समीकरण निकालना जब उसका मूल अल्फा बीटा गामा दिया हो। ठीक है मेरे भाई, तो त्रिघात समीकरण कैसे निकलेगा जब उसका मूल अल्फा बीटा गामा दिया होगा, तो त्रिघात समीकरण निकलेगा ऐसे मेरे भाई, ऐसे निकलेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। त्रिघात समीकरण निकालने का ये फार्मूला होगा, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा, इंटू में x माइनस बीटा, इंटू में x माइनस गामा, x माइनस गामा बराबर 0। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा बराबर 0। इसी को अगर खोलूंगा मैं, इसी को अगर मैं खोलूंगा तो ये बनेगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरे भाई एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, इसके बाद आएगा प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू का एक्स आ जाएगा, इंटू का एक्स आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरे भाई माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस का अल्फा इंटू गामा बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हालांकि इसका इस्तेमाल होगा नहीं, इसका भी इस्तेमाल होगा नहीं, बहुत ज्यादा हमको त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको त्रिघात समीकरण का मूल निकालने के लिए कह देगा, तुम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक ये फार्मूला, इसका एक ही दूसरा रूप ये है। ठीक है, चलो बस इतना ही है त्रिघात समीकरण, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। एक त्रिघात समीकरण ये मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो ये त्रिघात समीकरण है, और एक और त्रिघात समीकरण दूसरा इसके बगल में है, और पूछ रहा है कि मूलों का योगफल क्या है। मतलब इस त्रिघात समीकरण का जितना मूल होगा वो, और इस त्रिघात समीकरण का जितना मूल होगा वो, इन सभी का मूलों का योगफल बताना है। इसका जितना मूल बनेगा वो, इसका जितना मूल बनेगा वो, उन सभी का योगफल बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली तुमसे क्या पूछ लिया, इसके मूलों का योगफल निकाल लो ना, इसका जितना मूल बनेगा उसको निकालने की जरूरत क्या है, जब फाइनली मूलों का योगफल ही पूछ रहा है। इसका मूल का जितना मूल बन रहा है उसका योगफल निकालो, इसका भी जितना मूल बनेगा उसका योगफल निकालो, और सभी को जोड़ दो, वही तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, इस त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या बनेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या बनेगा।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। देखो मेरे ध्यान से, ए जो होता है वो एक्स क्यू का गुणांक होता है, ए जो होता है वो एक्स क्यू का गुणांक होता है, तो एक्स क्यू का गुणांक 1 हो गया। माइनस बी क्या होता है बताना मेरे भाई, बी क्या होता है, बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 6 है, तो यहाँ पर माइनस का 6 डालेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो फाइनली इस त्रिघात समीकरण का, अरे कहां भाग गया रे, फाइनली इस त्रिघात समीकरण का तीनों मूलों का योगफल कितना आ गया, तीनों मूलों का योगफल आ गया 6। इस त्रिघात समीकरण का तीनों मूलों का योगफल आ गया 6। अब खाली इस त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल निकालना है, इस त्रिघात समीकरण का तीनों मूलों का योगफल निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका भी 3 मूल का योगफल मैं निकाल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस त्रिघात समीकरण के तीनों मूलों का योगफल क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो इसका फार्मूला होता है माइनस का बी बटा का ए, माइनस का बी बटा का ए, ठीक है। ए क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक होता है, एक्स क्यू का गुणांक 1 है, माइनस बी क्या होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, चिन्ह के साथ -15 है, -15, तो -15 यहाँ लाएंगे तो +15 हो जाएगा। तो फाइनली इस त्रिघात समीकरण के तीनों मूल का योगफल कितना आ गया, 15। हमको तीनों मूल क्या है जरूरत ही नहीं पड़ा, हमको इसका तीनों मूल क्या है जरूरत ही नहीं पड़ा, फाइनली इसके तीनों मूल का योगफल ये आया, और इसका तीनों मूल क्या हमको जरूरत ही नहीं है, इसका फाइनली तीनों मूल का योगफल 15 आया। तो फाइनली दोनों त्रिघात समीकरण के सभी मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 मूल इसका है, 3 मूल इसका है, तीनों का योगफल ये, तीनों का योगफल योगफल ये, फाइनली 6 मूल का योगफल कितना हो जाएगा, 15 + 6 21 हो जाएगा, 21, 15 + 6 21 हो जाएगा, 21। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, सवाल खत्म करना आज ये इस, चलो मेरे भाई 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन देखना, क्या ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक ए क्यू -7a² + 1, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान सुनना मेरे भाई। हालांकि ये बहुपद है, व्यंजक है, लेकिन मैं इसको अगर इक्वेशन बनाता हूं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, a³। ये पावर 3 वाला पद है इसमें, पावर 3 वाला पद है इसमें, ठीक है। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, एक मिनट मेरे भाई, ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, AQ माइनस का 12a है, AQ माइनस का 12a + 1 है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हालांकि एक व्यंजक है, बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन है नहीं, इक्वल्स टू 0 का साइन है नहीं, इसलिए ये बहुपद है। अगर मैं इसको समीकरण बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं समीकरण बनाऊंगा तो इक्वल्स का साइन 0 हो जाएगा, इक्वल्स है ना, इक्वल्स का साइन आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस है ना, इस क्यूबिक इक्वेशन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये a³ है, a³, इसमें a² वाला पद है नहीं, तो मैं अपना मर्जी से इसमें क्या मान लेता हूं, 0 × a², 0 × a², ठीक है मेरे भाई, a² वाला पद इसमें था नहीं, ठीक है। तो AQ + 0 × a², इसके बाद क्या होगा, माइनस का 12a होगा, माइनस का 12a, माइनस का 12 प्लस का 1, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा एक बहुपद था जिसको मैंने समीकरण में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, हमको इसमें इतना बताओ, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें चर राशि कौन तुमको दिखाई दे रहा है, ए चर राशि दिखाई दे रहा है, ए चर राशि, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ABCD का मान, यहाँ x के जगह पर a दे रखा है, x के जगह पर a दे रखा है, तो a जो होता है वो xq का गुणांक होता है, यहाँ चर राशि a है, तो AQ का गुणांक a हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, b जो होता है वो x² का गुणांक होता है, x² का, यहाँ चर राशि x के जगह पर a है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ चर राशि x के जगह पर a है, तो a² का गुणांक 0 है, तो b बराबर 0 हो जाएगा। c क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, c होता है x का गुणांक, x का गुणांक, यहाँ चर राशि x के जगह पर a है, यहाँ चर राशि x के जगह पर a है, तुम बताओ मेरे भाई, तो जो हमारा c होता है वो x का गुणांक होता है, यहाँ x के जगह पर a है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12, और जो बच गया मेरे भाई वो अचर पद होता है d, जिसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, तो d बराबर कितना है, 1 है, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको क्वेश्चन कह रहा है कि इस
है ना, क्यूबिक इक्वेशन के गुणनखंड का पता लगाओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे मैं तुमको कहता हूं, मैं तुमको बोलता हूं एक समीकरण बताओ, एक द्विघात समीकरण बना, है ना, एक द्विघात समीकरण बताओ जिसका मूल अल्फा बीटा है, एक द्विघात समीकरण बताओ जिसका मूल अल्फा बीटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई समीकरण को तुम क्या लिखेगा? समीकरण लिखने का यही तो तरीका है। किसी भी, है ना, किसी भी समीकरण का अगर द्विघात समीकरण का मूल अगर अल्फा बीटा हो तो उसका समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल दिया हो तो उसके समीकरण लिखने का ये तरीका है। ठीक है, और मैं एक और तरीका बताया था, वो क्या बताया था? एक और तरीका मैं बताया था द्विघात समीकरण लिखने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये दोनों तरीका है, ये दोनों तरीका। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको इसमें क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल दिया हो, किसी द्विघात समीकरण का मूल दिया हो, तो द्विघात समीकरण लिखने का ये भी तरीका है, द्विघात समीकरण निकालने का ये भी तरीका है। दोनों तरीका सेम है। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो यही आता है, इसलिए दोनों तरीका सेम है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई दोनों का फॉर्म अलग अलग है, दोनों का फॉर्म अलग अलग है। यहां जो ये वाला द्विघात समीकरण तुमको जो दिखाई दे रहा है, ये बीच में गुणा का साइन है, बीच में गुणा का साइन है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये गुणा का साइन है। इसका मतलब ये वाला जो द्विघात समीकरण है वो गुणनखंड के रूप में है। देखो मेरे भाई, ये गुणनखंड के रूप में, बीच में गुणा का साइन हो गया। दो ऐसा संख्या है, दो ऐसा, या ना दो ऐसा पार्टी इसके बीच में गुणा का साइन है। इधर एक्स माइनस अल्फा है, उधर एक्स माइनस बीटा है, और बीच में गुणा का साइन है, गुणा का साइन। तो ये वाला जो द्विघात समीकरण हमारा है, ये वाला जो द्विघात समीकरण है, ये वाला जो द्विघात समीकरण है वो गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में। और ये वाला जो द्विघात समीकरण है वो गुणनखंड के रूप में नहीं है, क्योंकि यहां पर बीच में कहीं पे भी गुणा का साइन नहीं है। तो यही होता है गुणनखंड वाला रूप। ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड वाला रूप है, और ये पूरा इसका एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार वाला रूप है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि एक त्रिघात समीकरण बताओ हमको, क्यूबिक इक्वेशन बताओ जिसका मूल अल्फा बीटा गामा है। एक क्यूबिक इक्वेशन बताओ जिसका मूल अल्फा बीटा गामा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं पिछला क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मैं पढ़ा था इसमें कि किसी त्रिघात समीकरण निकालना, किसी भी, है ना, अगर किसी भी त्रिघात समीकरण का मूल दिया हो, किसी भी त्रिघात समीकरण का मूल दिया हो, तो त्रिघात समीकरण निकालने का क्या फार्मूला मैं बताया था मेरे भाई? त्रिघात समीकरण निकालने का क्या फार्मूला बताया था? क्यूबिक इक्वेशन निकालने का क्या फार्मूला बताया था? तो एक फार्मूला ये था, एक्स माइनस अल्फा इंटू में एक्स माइनस बीटा और इंटू में एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा बराबर 0। यही फार्मूला बताया था, यही फार्मूला बताया था। और इसी का विस्तार करेगा, इसी का विस्तार करेगा, तो मैं इसका दूसरा फार्मूला भी बताया था, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स। और मेरे भाई माइनस का क्या था? अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी त्रिघात समीकरण का मूल दिया हो, अगर किसी त्रिघात समीकरण का मूल दिया हो, किसी त्रिघात समीकरण का मूल दिया हो, तो त्रिघात समीकरण निकालने का या तो ये फार्मूला होगा या तो ये फार्मूला होगा। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों फार्मूला त्रिघात समीकरण का ही है। ठीक है, बस यहां पे तुमको क्या दिखाया जा रहा है, ये जो फार्मूला हमारा है त्रिघात समीकरण का, ये गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में। क्यों गुणनखंड के रूप में? क्यों गुणनखंड के रूप में? क्योंकि यहां पर हमको क्या दिखाया जा रहा है, बीच में गुना का साइन दिखा रहा है। ये तीन को ऐसा हमारा संख्या, ये तीन को ऐसा पार्टी है जिसके बीच में गुना का साइन है। तो ये त्रिघात समीकरण निकालने का ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन ये गुणनखंड वाला रूप में। क्यों? क्योंकि ये तीन को पार्टी के बीच में गुना का साइन लगा हुआ है। तो ये त्रिघात समीकरण निकालने का क्या है मेरे भाई? ये गुणनखंड वाला रूप है, गुणनखंड वाला रूप। और उसी का ये पूरा एक्सपेंशन रूप है, विस्तार रूप है, विस्तार रूप। जब इसको आपस में तोड़ ताड़ करोगे, जोड़ जार करोगे, इसको तोड़ोगे, विस्तार करोगे, गुना कर करके जब विस्तार करोगे तो यही बला आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक त्रिघात समीकरण है, एक त्रिघात समीकरण है, इसके गुणनखंडों का योग बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ त्रिघात समीकरण का जो गुणनखंड होता है वो यहीं पे तो आएगा, त्रिघात समीकरण का गुणनखंड वाला फॉर्म यही तो आएगा, यही तो आएगा। अरे बताओ ना भाई। चलो, तो क्वेश्चन 1 मिनट में अब सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई, मैं इस त्रिघात समीकरण का मूल मानता हूं, एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, एक मूल गामा है। मैं इस त्रिघात समीकरण का मूल मानता हूं अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी त्रिघात समीकरण का मूल अगर अल्फा बीटा गामा होगा तो उसके त्रिघात समीकरण निकालने का क्या फार्मूला होगा? ये फार्मूला होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू में एक्स माइनस बीटा
और इंटू में हो जाएगा x माइनस का गामा, x माइनस का गामा बराबर क्या हो जाएगा 0। यही त्रिघात समीकरण निकालने का फार्मूला है। मैं ये फार्मूला क्यों लिख रहा हूं, क्यों है ना, मैं ये फार्मूला क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि ये त्रिघात समीकरण का जो फार्मूला है ये गुणनखंड वाला रूप में, गुणनखंड वाला रूप में, गुणनखंड वाला रूप में, ठीक है मेरे भाई। ये तीनों के बीच में गुना का साइन लगाओ। ये त्रिघात समीकरण का जो फार्मूला है वो गुणनखंड वाला रूप में, गुणनखंड वाला रूप में। इसी को अगर मैं वापस विस्तार करूंगा तो मेरे भाई मेरा फार्मूला बदल जाएगा, मेरा फार्मूला का शकल बदल जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसकी गुना करूंगा तो वही फॉर्म पकड़ेगा, ठीक है, ठीक है। हमको मेरे भाई इस त्रिघात समीकरण के गुणनखंड के योग का पता लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, त्रिघात समीकरण का ये जो त्रिघात समीकरण का गुणनखंड वाला फॉर्म यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके गुणनखंडों का योगफल का पता लगाना है, और क्यूबिक इक्वेशन का यही गुणनखंड बनेगा, यही गुणनखंड, क्यूबिक इक्वेशन का यही तीनों गुणनखंड है। तो फाइनली हमको इसी तीनों के योगफल का पता लगाना है, क्या बनेगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है मेरे भाई, ये जो गुणनखंड हमको दिखाई दे रहा है इसका योगफल निकालना है। ये जो गुणनखंड दिखाई दे रहा है इसका योगफल निकालना है। x माइनस अल्फा एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड मेरे भाई x माइनस बीटा है, x माइनस बीटा है, और एक गुणनखंड मेरे भाई क्या है, x माइनस अल्फा है, x माइनस गामा है, x माइनस गामा है। फाइनली ये तीनों गुणनखंडों का योगफल निकालना है, योगफल यही तो बनेगा तीनों गुणनखंडों का योगफल। अरे यही तो बनेगा तीनों गुणनखंडों का योगफल। अब बताओ मेरे भाई, इस तीनों को अगर मैं आपस में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x x x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x, और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके तीनों गुणनखंडों का योगफल यही बनेगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन कब बनेगा ये कब बनेगा, कब बनेगा ये फार्मूला, कब लगेगा, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना, ये फार्मूला कब लगेगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस इक्वेशन में तुमको क्या करना है, हमको भी इसी इक्वेशन के तीनों गुणनखंड का योगफल बताना है। तो तीनों गुणनखंड का योगफल तो यही बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे चर राशि x है तो x आया है, चर राशि x है तो x आया है, ठीक है मेरे भाई। अगर हमारा चर राशि x रहेगा त्रिघात समीकरण में, हमारा चर राशि अगर x रहेगा तो गुणनखंड का फॉर्म बनेगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। लेकिन ये जो मेरा द्विघात समीकरण है इसमें चर राशि x की जगह पर a है, तो बताओ मेरे भाई हमारा गुणनखंड का जो फॉर्म बनेगा इक्वेशन वाला वो क्या बनेगा, वो a माइनस अल्फा इंटू हो जाएगा a माइनस बीटा और इंटू हो जाएगा a माइनस गामा बराबर 0। बस इतना ही फर्क है, यहाँ पे चर राशि a है। ये जो मैं निकाला हूं, मैं उस त्रिघात समीकरण का गुणनखंड वाला फॉर्म निकाला हूं जिसका चर राशि x रहता है। तो x रहेगा तो ये बनेगा। अगर मेरे भाई चर राशि x के जगह दूसरा चीज रहेगा तो इस समीकरण में तुम्हारा चर राशि a है तो x के जगह पर a हो जाएगा, मतलब a माइनस अल्फा a माइनस बीटा इंटू a माइनस गामा। यही हमारा त्रिघात समीकरण निकालने का क्या बनेगा, ये त्रिघात समीकरण निकालने का फार्मूला बनेगा जो गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। तो फाइनली ये तीनों गुणनखंड का योगफल पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, तीनों गुणनखंड का योगफल क्या होगा, a माइनस अल्फा प्लस a माइनस बीटा प्लस a माइनस गामा। तो फाइनली x के जगह पर a आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा, 3a x के जगह पर a हो जाएगा, बाद बाकी सब चीज सही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमको ये निकालना है क्या होगा, हमको यही निकालना है क्या होगा, 3a माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको चाहिए तीनों मूलों का योगफल। ये है ना क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है, ये क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। हमको चाहिए मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ही तो मान चाहिए। ये a का मान का जरूरत ही नहीं है, जो हमारा ऑप्शन है उसमें a घुसा हुआ है तो a का मान का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान का जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास है तो तीनों मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, इस समीकरण का मैं मूल माना हूं अल्फा बीटा गामा, तो इस समीकरण के तीनों मूलों का योगफल क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनेगा, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई माइनस बी बटा ए। और तुम बताओ मेरे भाई बी का मान 0, तो 0 बटा में कुछ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, 0। बस यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना है। तो 3a में से 0 जाएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 3a हो जाएगा, 3a। इस त्रिघात समीकरण के तीनों गुणनखंडों का जो योगफल बनेगा वो क्या बनेगा, 3a बनेगा, 3a बनेगा, 3a। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है,
थोड़ा सा जो पिछला अलजेब्रा में जो मैं कंसेप्ट पढ़ा था उसका बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना इसमें, ठीक है। पी क्यू आर इस समीकरण का मूल है, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये 12x क्यूब है, ठीक है मेरे भाई। यहां एक्स स्क्वायर वाला पद गायब है, तो मैं अपना मर्जी से 0 इंटू का एक्स स्क्वायर लगा लेता हूं, 0 इंटू का एक्स स्क्वायर लगा लेता हूं, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई एक्स वाला पद है इसमें, तो माइनस का 999 एक्स और प्लस का मेरे भाई 3572, प्लस का 3572, प्लस का 3572 बराबर 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अगर तुम्हारा ये क्यूबिक इक्वेशन है तो फटाफट बता दो मेरे भाई एबीसीडी का मान क्या होगा। ए का मान बनेगा 12, बी का मान बनेगा 0। कौन होता है ए का मान, कौन होता है बी का मान, कौन होता है सी का मान, कौन होता है डी का मान, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। सी होता है मेरे भाई एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस का 999, और डी क्या होता है मेरे भाई अचर पद होता है, अचर पद 3572 हो जाएगा, 3572, ठीक है मेरे भाई। एबीसीडी का मान आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस त्रिघात समीकरण का जो मूल है, इस त्रिघात समीकरण का जो मूल है, ये क्यूबिक इक्वेशन का जो मूल है, इस क्यूबिक इक्वेशन का जो मूल है वो क्या है मेरे भाई, ए बी सी है, सॉरी पी क्यू आर है। ये क्यूबिक इक्वेशन का जो मूल है वो पी क्यू आर है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, अल्फा बीटा गामा के जगह पर पी क्यू आर दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पी प्लस क्यू, ध्यान से सुनना हमारी बात। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी प्लस क्यू का क्यूब, पी प्लस क्यू का क्यूब प्लस माइनस प्लस का क्यू प्लस आर का क्यूब, क्यू प्लस आर का क्यूब, क्यू प्लस आर का क्यूब प्लस का आर प्लस पी का क्यूब, आर प्लस पी का क्यूब, ठीक है। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना मेरा भाई। तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, पी क्यू आर का ही तो इस्तेमाल हुआ है, ये जो हमारा मूल है पी क्यू आर उसी का तो इस्तेमाल हुआ है, उसी को तो जोड़ जाड़ दिए हुआ है आपस में, दो मूल को एक बार जोड़ दिया पी प्लस क्यू, फिर 2 मूल को जोड़ा क्यू प्लस आर, फाइनली आर प्लस पी। मेरे भाई ये मूलों का योगफल जैसा तो दिख रहा है, ये त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल जैसा तो दिख रहा है, बताओ ना, बताओ ना मेरे भाई। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, इसमें मूलों का योगफल फटाक से निकाल लेना है। इस क्यूबिक इक्वेशन के मूलों का योगफल निकाल लो। इस क्यूबिक इक्वेशन का मूल है पी प्लस क्यू प्लस आर, मेरे भाई इस क्यूबिक इक्वेशन का मूल है पी क्यू आर, तो मूलों का योगफल क्या बनेगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या बनेगा बताना, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा। इस क्यूबिक इक्वेशन का मूल है पी क्यू आर, तो मूलों का योगफल क्या बनेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या बनेगा, माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस बी की जगह 0 है तो 0 बटा में रहेगा ए का वैल्यू 12 है, तो फाइनली ये 0 ही तो हो जाएगा, फाइनली ये 0 ही तो हो जाएगा। तो हमको यहां पे क्या दिखाई दिया बताना मेरे भाई, फाइनली पी क्यू प्लस आर बराबर 0 दे दिया, पी क्यू प्लस आर बराबर 0 दे दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये हमको थोड़ा थोड़ा किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इस डाटा को मैं ए मानूंगा तो ए क्यूब, इस डाटा को मैं बी मानूंगा तो बी क्यूब, और इस डाटा को मैं सी मानूंगा तो सी क्यूब। ये फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। हम पीछे अलजेब्रा में पढ़ के आया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होता है, 3abc होता है, 3abc। लेकिन कब होता है 3abc, कब होता है 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू मैं तभी 3abc मार सकूंगा जब हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां पे दो मूल को एक बार योगफल में लगा दे, मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ये दो मूल को एक बार योगफल में लगा दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इस डाटा से। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मैं r को उधर फेंक दूंगा तो p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू बराबर माइनस r हो जाएगा, ठीक है, p प्लस क्यू बराबर माइनस r हो जाएगा। ये माइनस r का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये दो मूल को मैं सिंगल मूल बना रहा हूं, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। मैं इसमें भी कैलकुलेशन कर सकता हूं लेकिन सिंगल मूल रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये q प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, p उधर फेंका जाएगा तो q प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, माइनस का p, तो माइनस p का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये r प्लस p कितना हो जाएगा, r प्लस p कितना हो जाएगा, ये q उधर चला जाएगा तो r प्लस p बराबर हो जाएगा माइनस का q, ये माइनस का क्यूब, माइनस का क्यूब, इसकी पावर 3 हो जाएगा, इसकी पावर 3। तो फाइनली ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों बात तो एक ही है, दोनों बात एक ही है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, ये माइनस के ऊपर पावर 3 पड़ेगा तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आर क्यूब प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का पी क्यूब, माइनस का पी क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का ये प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का क्यूब क्यूब क्यू क्यू, ठीक है, क्यू की पावर 3 हो जाएगा। मेरे भाई बताओ यहां से क्या बन जाएगा, ये माइनस का आर क्यूब हो गया,
और यहाँ प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बनेगा, ये माइनस का आर क्यूब हो गया, ये प्लस माइनस टक्कर खा के बना लेगा माइनस का पी क्यूब, और ये प्लस माइनस टक्कर खा के बना लेगा माइनस का क्यू क्यूब। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा इतना बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, अगर तीनों में से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, आर क्यूब प्लस पी क्यूब, आर क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब। ठीक है, इसी का वैल्यू हमको फाइनल बताना है क्या होगा। चाहे तुम ये बोलो चाहे तुम ये बोलो, दोनों बात सेम है। चाहे तुम इसका वैल्यू निकालो चाहे इसका वैल्यू निकालो, दोनों बात सेम है। फाइनली हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू। तो तुम बताओ बराबर पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होता है, 3abc होता है। लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। बस यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई कर देना है, यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई कर देना है मेरे भाई। आर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, 3abc होगा। लेकिन कब होगा, जब p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है, तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 तो है, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, बताना। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, अरे बताओ ना, ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू का वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा 3pqr। लेकिन कब, जब p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 हो। और हमारे पास है ना डाटा p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू का वैल्यू क्या बनेगा, 3abc बनेगा, 3abc। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3abc। यहां डाटा हमारा pqr में है तो 3pqr हो जाएगा, 3p गुना q गुना r हो जाएगा। फाइनली यही हमारा वैल्यू बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू बोलो चाहे इसका वैल्यू चाहे इसका वैल्यू, दोनों बात सेम है। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, खाली पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए। क्या होगा, पी क्यू आर का वैल्यू तुम इजी वे में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकता, बताओ मेरे भाई। ये पी क्यू आर क्या है, इस समीकरण का मूल है। तो ये पी क्यू आर क्या है, इस समीकरण का मूल है। हमसे क्या पूछ रहा है, पी गुना क्यू प्लस आर का वैल्यू लेकर आओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, समीकरण के, इस त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ही तो पूछ रहा है। तो इस त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है, पी गुना क्यू गुना आर। ये त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बताना मेरा भाई। त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए। माइनस का डी का वैल्यू कितना है, 3572 है, 3572 है। और बटा में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा, 12। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो फाइनली पी गुना क्यू गुना आर, यानी पी क्यू आर का वैल्यू आ गया माइनस 3572 बट्टा का 12। इसको उठा के यहां पुट कर देगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, बताना। मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है, मैं यहां लगा देता हूं मेरे भाई। ये माइनस आगे पहले से ही खड़ा है, -3 गुना है, -3 गुना। और पी क्यू आर का वैल्यू मैं कितना लाया, ये लाया मैं माइनस का 3572, माइनस का 3572, माइनस का 3572 बटा का 12 लाया, 12। ठीक है मेरे भाई, यहां से काटेगा तो कितना बनेगा, बताना। यहां से काट कूट करना, ठीक है मेरे भाई। ये कितना से चला जाएगा, बताना। ये 4 से चला जाएगा, 4 तिहाई 12, और ये चला जाएगा 4 4 8 32, 4 8 32, 3 37 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 893 हो जाएगा, 893। ठीक है मेरे भाई, ये 3 से ये 3 समाप्त हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा, 893 बनेगा, 893। इसका फाइनली वैल्यू कितना बनेगा, 893 बनेगा, 893। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस इसमें यही पकड़ना था कि ये इसका पावर 3 हमको दिखाई दे रहा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो इसका वैल्यू बनेगा 3ABC। लेकिन कब, जब P प्लस Q प्लस R बराबर 0 होगा। यहाँ दो डाटा था, पहले मैं इसको सिंगल डाटा में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ दो चरराशि घुसा था तो मैं सिंगल डाटा में कन्वर्ट कर लिया, ऑटोमेटिक हमारा फॉर्म पकड़ते चला गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एबीसी अलग अलग संख्या है, ठीक है, एबीसी अलग अलग संख्या क्या दिया हुआ मेरे भाई, एक इक्वेशन दिया हुआ है AQ प्लस का 3A, AQ प्लस का 3A और प्लस का 14 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन है, AQ प्लस का 3A प्लस का 14 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है BQ प्लस का 3B प्लस का 14 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन दे रखा है मेरे भाई CQ प्लस का 3C प्लस का 14 बराबर 0। ये तीसरा इक्वेशन दे रखा है, तीसरा इक्वेशन। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C का मान क्या होगा, ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या बनेगा,
इसको सही करेगा तो एबीसी एलसीएम आ जाएगा, ए से एक चला जाएगा तो ऊपर में बचेगा बीसी, ये बी से बी समाप्त हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा एसी, प्लस प्लस सी से सी समाप्त हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा ए बी। फाइनली हमको इसका वैल्यू निकाल के देना है क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के देना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम गौर से देखेगा इस तीनों समीकरण को गौर से देखेगा तो मेरे भाई तीनों समीकरण एक रंग का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ ए है 14 है, इसमें खाली बी है तो यहाँ बी है 14 इसमें भी है, सी मेरे भाई यहाँ है सी क्यूब तो यहाँ सी है 14 इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा समीकरण होगा, ये एक ऐसा समीकरण होगा जिसका मूल एबीसी होगा। हमारा बात समझ रहा है मेरे भाई, इसका एक ऐसा समीकरण होगा, इसका एक ऐसा समीकरण होगा जिसका मूल एबीसी होगा। तो मेन समीकरण हमारा क्या रहा होगा बताना, जो मेन समीकरण रहा होगा मेरे भाई ये रहा होगा। हमको पता है कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल, यहाँ बी का इस्तेमाल, यहाँ पे सी का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका जो मेन समीकरण रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा एक्स क्यू प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 14 बराबर 0। ये हमारा मेन समीकरण रहा होगा, ये हमारा मेन समीकरण रहा होगा। इसकी शक्ल देखते ही मैं पहचान गया कि इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, बाद बाकी सब चीज सेम डाटा है। तो इसका जो मेन समीकरण रहा होगा वो होगा एक्स क्यू प्लस का 3x प्लस 14, एक्स क्यू प्लस का 3x प्लस 14 बराबर 0, इसका मेन इक्वेशन रहा होगा। और ये एबीसी क्या रहा होगा, ये एबीसी इस समीकरण का इस क्यूबिक समीकरण का मूल होगा, मूल इस क्यूबिक समीकरण का मूल होगा, मूल इस क्यूबिक समीकरण का मूल होगा, मूल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक्स का मान होगा, एक्स का मान एक्स बराबर ए होगा, एक्स बराबर बी होगा। अरे मूल क्या होता है, एक्स का ही तो मान होता है, यानी एक्स बराबर सी होगा। ये एबीसी कुछ और नहीं, इस क्यूबिक इक्वेशन का मूल रहा होगा, मतलब एक्स बराबर ए रहा होगा, एक्स बराबर बी रहा होगा, एक्स बराबर सी रहा होगा, यानी एबीसी समीकरण का मूल होगा। तब ना एक्स बराबर ए इसमें पुट हुआ तो ए क्यू प्लस का 3a प्लस का 14 बराबर 0 ये दिखाई दिया मेरे भाई। यहाँ x बराबर b रहा होगा, ये जो b है इस समीकरण का मूल रहा होगा मेरे भाई। यहाँ पे तुम्हारा x बराबर b दिखाई दे रहा है, x बराबर b दिखाई दे रहा है, x का वैल्यू b दिखाई दे रहा है। तब ना मेरे भाई x के जगह यहाँ पर x के जगह b का इस्तेमाल हुआ है तो ये बी क्यू प्लस का 3b प्लस का 14 यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई। यहाँ पे जो हमारा c है ये समीकरण का मूल रहा होगा, मतलब x का मान c रहा होगा, x का मान। तभी तो मेरे भाई x के जगह c पुट करेंगे तो यहाँ पे c की प्लस का 3c प्लस का 14 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। बस यही पकड़ना था, यही पकड़ना था, इन तीनों समीकरण को देखकर यही पकड़ना था कि इसका मेन समीकरण कौन रहा होगा। तो ये रहा होगा मेन समीकरण, और ये ए इसमें घूम रहा है, बी इसमें घूम रहा है, सी इसमें घूम रहा है, तो ये एबीसी कुछ और नहीं इस त्रिघात समीकरण का मूल रहा होगा, मतलब एक्स का ही मान रहा होगा ए, एक्स का ही मान रहा होगा बी, एक्स का ही मान रहा होगा सी। तभी तो एक्स की जगह पुट हुआ है, एक बार एक्स बराबर ए पुट हुआ तो ये दिखाई दिया, एक्स बराबर इस समीकरण में पुट हुआ तो ये दिखाई दिया, और एक्स बराबर सी समीकरण में पुट हुआ तो ये दिखाई दिया। बस इतना ही हमको इसमें पकड़ना था, हमको इतना ही पकड़ना था, ठीक है मेरे भाई। चलो तो हमारा मेन समीकरण पकड़ में आ गया, मेरा मेन इक्वेशन ये था ये, और इसका एबीसी क्या है मेरे भाई, मूल है, मूल। इसका एबीसी क्या रहा होगा, मूल रहा होगा, मूल। यार फाइनली हमको इतना दिख गया कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है मेन, और इस क्यूबिक इक्वेशन का ये मूल रहा होगा एबीसी। तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, बीसी प्लस एसी प्लस एबी बटा का एबीसी। यानी मेरे भाई ये क्या है, ये ऊपर में जो डाटा दिखाई दे रहा है ये क्या है सर, ये तो ये तो एबीसी मूल ही है ना, तो ये दो मूलों के गुणनफल का योगफल है, ये दो मूलों के गुणनफल का योगफल है। और नीचे क्या है मेरे भाई, ये मूलों का गुणनफल है। तो तुम फार्मूला लगा के इन दोनों का वैल्यू निकाल सकता है ना, आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं इस त्रिघात समीकरण का दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या बनेगा, यानी AB प्लस का BC प्लस का AC, AB प्लस का BC प्लस का AC, इसका वैल्यू क्या बनेगा, दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या बनेगा। तो इसका फार्मूला मैं क्या बताया हूं मेरे भाई, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। दो मूलों के गुणनफल के योगफल का फार्मूला होता है मेरे भाई सी बटा ए, सी बटा ए होगा सी बटा ए, सी बटा ए होगा सी बटा ए। और तुम बताओ मेरे भाई इस त्रिघात समीकरण में सी कौन है, बताओ सी कौन होता है, सी कौन होता है, सी कौन होता है, एक्स का गुणांक होता है सी, एक्स का गुणांक। ए जो होता है वो एक्स क्यू का गुणांक होता है, बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 है, 3 है 3, और ए का वैल्यू क्या है, ए क्या होता है मेरे भाई, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक 1 है 1, तो बटा में 1 जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 3 बटा का 1, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया 3। तो बीसी प्लस ए बी प्लस बीसी प्लस एसी का वैल्यू आ गया। हमको चाहिए एबीसी का वैल्यू, एबीसी का इसका मूल है, तो फाइनली मूलों का गुणनफल का वैल्यू चाहिए। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये ए गुना बी गुना सी, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए। तो ये माइनस माइनस, और डी क्या होता है मेरा भाई, अचर राशि होता है, अचर राशि।
इसमें डी कौन है, 14 है, 14, तो माइनस का 14 बटा का ए का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली माइनस का 14 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों वैल्यू यहां से ले आया। ठीक है, दो मूलों के गुणनफल का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों का वैल्यू में लेकर उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। बताओ मेरा भाई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं सॉल्व हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस AC का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3, तो ये 3 बटा, और ABC का वैल्यू कितना होगा बताना मेरा भाई। ABC का वैल्यू कितना लाया, ये -14 लाया, -14, ये -14 लाया, -14, माइनस को मैं ऊपर फेंक दूंगा, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा -3 बटा 14। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा -3 बटा 14, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा द्विघात समीकरण पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है मेरे भाई, मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से द्विघात समीकरण पढ़ाया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है मेरे भाई, और मैं अच्छा से अच्छा क्लास दे पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।